कंप्यूटर एडो कर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते बेटा। पीयू बेटा नमस्ते। सताक्षी बेटा नमस्ते। प्रसून जी नमस्ते। एक मिनट बेटा मैं वो कर लेता हूँ लाइव करके। आजकल लाइव नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। अभी लाइव करके आता हूँ बेटा, ठीक है, एक मिनट। हाँ पर आता हूँ। आर्यन बेटा एक मिनट। नमस्ते बेटा अग्रिम जी। एक मिनट बेटा आर्यन बेटा आता हूँ, एक मिनट। नहीं लगा लिया मिट्टी का तिलक। लगा लिया बेटा, आज सुबह गलती हो गया था लेकिन अभी गलत याद कर लिया। हाँ आर्यन बेटा बोलो बेटा। सर। हाँ सर मैंने ना सर एक होलोग्राम बनाया है। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा सर बेटा। दिखाता हूँ। दिखाओ सर बेटा। उसके लिए मेरे को लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, रुकिए सर। दिखाओ बेटा दिखाओ, बहुत सुंदर बेटा। सर अंधेरा हो गया ना? हाँ हो गया बेटा। सर ये जो यहाँ पर इमेज आ रही है ना सर, ग्रीन कलर का। सर एक चीज है ऐसी, मैंने एक फोन पे ऐसा लिया है सर। मैं इसकी वीडियो भी बना के भेज दूंगा ग्रुप में। अरे वाह बहुत सुंदर बेटा, भेजिएगा बेटा। ऐसे ठीक है बेटा। रखेंगे तो सर इसमें सेम दिखाई देगा जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, होलोग्राम हो जाएगा। अरे वाह बहुत सुंदर बेटा। सर देखिए सन आ गया, होलोग्राम हो गया। हाँ यस बेटा बहुत सुंदर। बाकी लोग वीडियो ऑन कर ले। प्रसून बेटा वीडियो ऑन करें, अथर नाम चेंज करें। श्रीवास का सताक्षी बेटा वीडियो ऑन। सर अब अच्छा दिख रहा होगा सर। नूर बेटा आज अकेले, दूसरी कहाँ है? नहीं सर अच्छा आ रही है, ठीक है ठीक। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है। सर देखिए सर।
सौमी बेटा आज कितने डाउट हैं? बोलो बेटा। आकांक्षा। सर वो मेरी एक दोस्त है नव्या, क्या वो भी आ सकती है अभी इस बैच में? हाँ बेटा, कोई भी लिस्ट मैं दे दूंगा ना आपको। अच्छा वो लिंक नहीं मिला ना अभी? जो लिंक तो भेजा जा रहा है बार बार। सर मैंने उसको भेज दिया लिंक। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ जून वाले बैच में आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ठीक है। सर तो इस अभी जो हम लोग अभी क्लास लेंगे, क्या वो ये उस क्लास में आ सकती है नव्या? नहीं बेटा उसमें नहीं। जुलाई से नया फिर वो कैसे सीखेंगे ईश्वर दर्शन? ये सब तो नहीं सीख पाएंगे ना। ईश्वर दर्शन, पानी पीना, वो सब उनको सिखाया जाएगा। सर हाँ बेटा। सर इस बार देखिए सर, एकदम अच्छे से दिख रहा है। हाँ बहुत सुंदर दिख रहा है। यस अब दिख रहा है परफेक्ट। हाँ अभी दिख रहा है एकदम। देखिए देखिए सभी लोग देखिए। नील आर्यन बेटा ने देखिए कितना अच्छा होलोग्राम बना। दिखाओ बेटा, देखिए ये लाइट बंद है, देखिए होलोग्राम दिख रहा है। वाह बहुत सुंदर बेटा। सर अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, जब मैं वो रिकॉर्ड करके भेजूंगा तब ज्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। सर मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया। हाँ नहीं उसका पूरा बताइए बेटा, एक दिन इसका क्लास रख लेंगे, अच्छी चीज है ना। अच्छा वैष्णवी बेटा नाम चेंज करो। सदाक्षी नाम चेंज करो बेटा। अब बस थोड़ा 1 जुलाई के बाद नहीं बोलूंगा। अब नचकेता आप लोग जान गए, नचकेता रखना चाहिए अपने से। सर सर आज ना मैंने सर पूरे माथे पे मिट्टी लगाई है, जैसे कल आपने लगाई थी। हाँ मैंने भी आज मेरा नहीं दिख रहा है क्या? मैंने देखिए पास से देखिए दिख रहा है। यस सर आपने भी लगाई। कैसे मिट्टी तैयार किया? जैसे बोला था वैसे तैयार किया बेटा मिट्टी। नीम की यस पानी, सर। नीम के पानी में गर्म किया, गर्म पानी में डाला उसको बेटा। नींद पानी मैंने बोला सर था। आपने ये किस दिन बनाया था, बताया था? मैंने बताया था मिट्टी कैसे तैयार करना है। डायरेक्ट जमीन से ला के उसमें क्या कई थोड़े कीड़े हो सकते हैं, कुछ कोई जर्म से वगैरह होगा, तो उसके लिए मिट्टी तैयार करने का मैं फिर से बताया था। अभी क्लास हो बता दूंगा बेटा, ठीक है। और लोग गए ना तब सब सर सब पर मैंने ना सर मिट्टी को जो है अच्छे से धोला था और उसमें देखा था तभी लगाया था सर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं देख लेंगे, सभी लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा अभी और लोग आ जाए फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अभी तो टीचर में दीपा दी दिख रही, बाकी लोग अभी विनीता दी नहीं आई। आज तो अच्छा मैं भूलना, आज पेरेंटिंग क्लास है। मैं लिखा था पेरेंट्स आने चाहिए ना, पेरेंट्स आए सबके? नव्या बेटा सर आज क्लास पेरेंटिंग का है, बाकी आप लोग भी रहेंगे। सर मेरी मम्मी की जो है ट्रेनिंग चल रही है अभी ऑनलाइन, अच्छा कोई बात तो नहीं। इसलिए सर वो नहीं जुड़ हाँ, पाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, जो नहीं तो कोई कोई जरूरी नहीं। कोई क्वेश्चन हो आज के क्वेश्चन, जैसे कि किसी का क्वेश्चन रह गया, उस दिन पेरेंटिंग क्लास हुई थी, क्वेश्चन नहीं ले पाए थे, इसीलिए सर हाँ बेटा। सर आज मैं मूड का बन गई। हाँ कौन? आकांक्षा। कैसे बेटा? सर मैं वो लाइट ऑफ करना भूल गई थी, एक ही बार बनी। अच्छा और तो दिन भर में मूड का एक ही बार बनी है अभी। यस सर। बस ठीक है बेटा, बहुत कम हो गया। जब आप गिनने लगेंगे ना बहुत कम हो। जैसे श्रीवास बेटा लिखे थे, आप देखिए 4 बार बनते बनते रह गए। कितनी बार लिखे थे बेटा श्रीवास वीडियो में? श्रीवास बेटा ने बताया था अपने वीडियो में। सर मैंने भी तिलक लगाया है। किसने? मैंने हाँ तो लगाना चाहिए, बहुत अच्छा। परी ने, पीयू नहीं लगाया? अगरबत्ती का पीयू नहीं लगाया? लगाया इसने भी। अच्छा बहुत सुंदर। अच्छा श्रीवास प्लीज अनम्यूट। हाँ मम्मी पापा कहीं गए? हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कहीं गए तो कोई वो नहीं है, आराम से। अगर है कोई क्वेश्चन पूछना उनके लिए, स्वामी बेटा पूछ लो आप। स्वामी बेटा। सर हाँ बेटा सर आवाज आ रही है? आ रही बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मेरा 2 डाउट है अच्छा बेटा और सर तीसरा कुछ बोलना है। सर हाँ पहला डाउट ये कि सर जब भी धरती पे कोई पाप होता है या संकट आता है तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ विष्णु भगवान ही अवतार लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर? बेटा ऐसे समझिए जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, सबसे पहले कौन इलाज आपका कराएगा? मम्मी पापा। हाँ दूसरा तो नहीं कराएगा बगल वाला ना।
तो वो जो बेटा वो संसार के मम्मी पापा वही वो विष्णु भगवान पालनहार है ना बेटा, उनकी जिम्मेदारी है कि संसार का पालन पोषण करना। अब वो और सर विष्णु ब्रह्मा की जिम्मेदारी बस बना देना बस हो गया, सिर्फ फैक्ट्री से सामान निकल गया बस, और उसको संभालना ब्रह्मा की जिम्मेदारी नहीं। और शंकर भगवान की जिम्मेदारी और है। सर हाँ बेटा बोलो। और सर दूसरा डाउट ये था कि ऐसे बोला जाता है कि शेषनाग जी पूरे धरती को संभालते हैं हाँ और उनके हटने से धरती पूरी पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। हाँ तो शेषनाग जी और विष्णु जी कितने अवतार लिए हैं तो भी वो नहीं हटे उस जगह से, कैसे सर? तो अवतार लिए तो वो तो है ना बेटा, अवतार लिए मतलब कहीं चले थोड़े जाते हैं। जब विष्णु भगवान राम अवतार लिए थोड़े विष्णु भगवान अपने घर में नहीं रहना, अवतार लेना मतलब अपना एक हिस्सा नीचे भेज देना, ये होता है बेटा। और सर जैसे धरती को शेषनाग जी संभालते हैं तो सर पूरे दुनिया को पूरे यूनिवर्स को कौन संभालता है सर, सारे प्लैनेट्स को? अपने आप बेटा सब कुछ ये ईश्वर का वो है ना, ईश्वर का खेल जल्दी समझ नहीं सकता। ईश्वर ने सब कुछ संभाल रखा है, बांध रखा है सब कुछ अपने आप में। और सर आज मैं 8 बार मूर्ख बन गया। 8 बार? हाँ क्या क्या किए बेटा, अब कैसे कैसे मूर्ख बने? सर, एक सेकेंड, मैंने लिख के रखा है, अभी बता। हाँ दिखाओ बेटा। और किसने लिखा मूर्ख बनने का, लिख रखा है आकांक्षा बेटा, लिख रखा है? सर मैंने भेजा भी है। हाँ लिख के दिखाओ बेटा। सभी सर लोगों ने बोला था ना, जितनी बार जैसे मूर्ख बने तुरंत लिख लेना है, लास्ट में स्क्रीनशॉट भेज देना रात में। मैं नहीं बना, बहुत बढ़िया बेटा, प्रसन्न बेटा नहीं बनी। कितनी कितनी बार मूर्ख बन चुके अभी तक लिखिए सभी लोग, इतनी बार मूर्ख बन चुका हूँ, काउंटिंग लिखिए। शुभ संध्या दीदी, अच्छा संध्या दी आ गई है। जोया बेटा 4 बार, जोया 4 बार, आकांक्षा 1 बार, और भव्या 1 बार, 0 टाइम, कृत्या 0 टाइम, बहुत अच्छा बेटा। धवल बेटा अनम्यूट कर रहा है। सर वैष्णवी 2 बार। हाँ बेटा बोलो। सर पहली बार मूर्ख बना कि मुझे गुस्सा आ गया था। हाँ दूसरी बार जब बना कि मैंने अपनी बहन पे चिल्ला दिया था। हाँ तीसरी बार मैं पंखा बंद करना भूल गया था। हाँ चौथा 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखा। हाँ पांचवा मोबाइल ज्यादा देखा। हाँ छठवा लाइट बंद करना भूल गया। हाँ पांचवा अपनी सारी चीजों को अपनी जगह पे नहीं रखा, ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ और छठवा आज सुबह तिलक लगाना भूल गया। हाँ अभी तो लगाया तिलक ना बेटा? हाँ बहुत सुंदर बेटा। फुल एकदम ऐसे अब से आप लिखते रहेंगे ना तो 2-3 दिन में आप देखेंगे तुरंत बहुत कम बार बनेंगे। चलिए प्रेयर करा के शुरू, धवल बेटा प्रेयर कराओ, शुरू करते हैं फिर क्लास। 2 टीचर आ गए हैं, धवल बेटा प्रेयर कराओ, अनम्यूट करो बेटा। धवल बेटा अनम्यूट करो। हाँ चलो बेटा। Strength is life, weakness is death. 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 सर हो गई। थैंक यू बेटा। सर मुझे एक चीज बोलनी थी आपको। बोलो बेटा। सर मैं मेरे दादा दादी के आया हूँ तो सर मेरे मम्मी पापा सर दूसरे फोन से आएंगे। हाँ वो देखा है, कल देखा था बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। सर आज तो पेरेंटिंग क्लास है। हाँ बेटा। फिर सर मैं इसमें जुड़ा रहूंगा फिर। हाँ बेटा बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनमोल बेटा। अच्छा ये हो गया। अब देख लेता हूँ टीचर दीपा दीदी हैं और विनीता दीदी हैं। नम्रता दीदी, ज्योत्सना दीदी नहीं आ पाई तक। अच्छा नम्रता दीदी भी आ गई हैं। ज्योत्सना दीदी लगता है मैं उनको मैसेज बहुत देर में भेज पाया। ठीक है, 3 जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र स्वामी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। चलिए तो आज देखिए पेरेंटिंग का है और सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। और पेरेंट्स जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे, उस दिन जो क्लास हुआ था तो पेरेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे, तो आज जो पेरेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ लें। और दीपा जी बच्चों को क्या कुछ टास्क दें या बच्चों को भी सुनने दें डिस्कशन को?
सर वैसे तो ना बैठे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दिया जा रहा है। बच्चों आप सभी लोग टास्क कंप्लीट करें, ठीक है। पेरेंट्स आज जो है क्वेश्चन पूछेंगे, उनको क्या डाउट है, जब आपका वो पालन पोषण करते हैं तो उनको भी कोई डाउट होते हैं कि मैं कभी कुछ ये नहीं कर पाता। वो जैसे मैं बताऊं, एक स्टूडेंट है, वो लेवल 5 में काफी सीनियर है। वो बताती है कि भैया जब भी मैं अपने बच्चे को मारती हूँ तो मैं अलग कमरे में जाकर रोती हूँ। अभी भी वो रोती है, बच्चा उनका 10-12 साल का हो गया है। कभी गुस्सा बदमाशी करता है तो मार देती है, फिर अलग कमरे में रोती है जाके। तो ऐसे सब चीजें हम कैसे संभालें। ऐसे माता पिता के बहुत सारे डाउट, जैसे सौमी बेटा इतने डाउट पूछ रहे हैं, ऐसे माता पिता बहुत सारे डाउट होता है, वो किसी से पूछ नहीं सकते, ये दिक्कत है। तो आज जो है जो लोग आए हैं ये लोग पेरेंटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे से अपने अपने परिवार को पाला पोसा है। एक और है, मैं देखता हूँ अगर सर आ जाए मैं उनको बुलाऊंगा। जैसे पिछली बार किसी ने बोला था कि आपने सारे टीचर फीमेल्स बुलाए, मेल नहीं बुलाए, तो इसीलिए मैं आज सोचा बुलाऊं, फिर मैं कहा नहीं, मेल को मैं अलग से बुलाऊंगा। अगले बैच में जब भी पेरेंटिंग क्लास होगा तो मेल को बुलाऊंगा। ऐसे 2-4 लोग हैं देशों में जो आके गाइड करेंगे। तो आप लोगों का सभी बच्चों का जो एक टास्क है, आप एक दिन पापा के बारे में लिख चुके हैं, एक दिन मम्मी के बारे में भी नहीं लिखा गया है ना, लिखा गया है? नूर बेटा बता दो, मम्मी के बारे में लिखा गया है? यस सर। अच्छा, आज आप लोगों को अपने गांव के बारे में लिखना, जहां को आप बिलोंग कर, जहां रहते हैं नहीं, शहर में रहते हैं नहीं, गांव में। जैसे लोग, जैसे मैं रहता हूँ यहाँ केरल में, लेकिन मेरा गांव कहीं और है। आप अपने गांव के बारे में लिखेंगे, अपने गांव के बारे में एक पेज कम से कम लिखना है, और फिर अपने देश के बारे में। ये 2 टास्क है आपका। जोया बेटा अपने गांव के बारे में, जहां आपके पापा गांव गई है बेटा, गांव कभी? जोया बेटा गांव में गई है कभी? यस बट नो गाँव। हाँ, गाँव नहीं है। गांव नहीं गए? चलो छोटे बच्चे के लिए होता है। पापा जब छोटे थे तो उनके लिए उनका गाँव था। हाँ ये बात है। तो पापा के गांव, मतलब पापा के गांव नहीं? नहीं पता गाँव कैसे गाँव पापा का। तो आप गई हैं एक आध बार? नहीं, पापा गांव नहीं गई हैं? अरे घर में तो दादी के पास तो गई है। दादी के गांव? पापा गाँव गांव मतलब दादी का गांव, जहाँ दादी रहती है। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपको अपने कंट्री के बारे में लिखना है। कंट्री क्या नाम है जोया बेटा? आपके कंट्री क्या नाम है? इंडिया। हाँ, इंडिया के बारे में लिखना है, और अपनी एक ड्राइंग बनाएंगे आप, ठीक है। बाकी लोग अपने विलेज, जो लोग विलेज में रहते हैं या कभी गए हैं, विलेज के बारे में लिखेंगे। विलेज लाइफ, गांव में जीवन कैसा है, दादा कैसे रहते हैं, दादी कैसे रह रहे हैं, नाना नानी कैसे रहते हैं, चाचा जो आपके गांव में हो वो कैसे रह रहे हैं। कोई बात नहीं सोहम बेटा, कोई बात नहीं। आप जो आप तो ये टास्क मिला ना, सभी बच्चे जाएंगे, आप वो बनाएंगे। ये अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में लिखना है, और अपने गांव के बारे में लिखना है। 2 टास्क है आपका, ठीक है। अब जाए फिर पेरेंट्स, आज जो मीटिंग में पेरेंट्स का बात होगी, ठीक है। नूर बेटा पापा हैं आप? नहीं ना, ठीक है। तब आप जाए बेटा, आप बनाए, ठीक है। पेरेंट्स है तो पेरेंट्स वाली बात दूसरी होती है ना बेटा, ठीक है। आप जाओ, आप लोग काम करो अपना। यार तुमको तो जाओ भव्या बेटा, जाओ बेटा अपना काम करो। आप सभी लोग जाए, जिसके पापा भी नहीं है, जाके मम्मी पापा क्लास में नहीं है तो आप जो लोग जाए अपना वो अटेंड करें। पेरेंट्स का या मैं अनम्यूट करूंगा एक लोगों को, जो भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ईवा बेटा जाओ, आपका टास्क मिल गया ना, जस्ट गो एंड राइट अबाउट विलेज, योर फादर्स विलेज, मदर्स विलेज। मिस्टी बेटा यू वांट, टुडे आई सब्सक्राइब योर चैनल। मिस्टी नचकेता आई सब्सक्राइब योर चैनल। सर मैं गांव नहीं गई, कोई बात नहीं बेटा, गांव नहीं गए तो आप तो वहां देहरादून में बेटा, देहरादून के बारे में लिखो बेटा। आप जहां रह रहे हैं वहां के बारे में, अगर कोई गांव नहीं गया तो जहां रह रहे हैं वहां के बारे में, और इंडिया के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बच्चे चले गए हैं तो हाँ, नब्बे बेटा बोलो बेटा। सर हाँ मैं अपने गाँव नहीं गई हूँ, मैं अपने नानी के घर हरिद्वार गई हूँ, तो मैं हरिद्वार का लिख सकती हाँ हूँ? हाँ बेटा, हरिद्वार लिखो, एक हरिद्वार के बारे में और इंडिया के बारे में, ठीक है बेटा। छोटे छोटे, हाँ जो छोटे बच्चे हैं, 8 साल से छोटे बच्चे, वो 2 ड्राइंग बनाएंगे। एक अपना जो भारत देश है और उसका जो हरियाली है उसके बारे में बनाएंगे, और एक तिरंगा झंडा, या कोई 2 ड्राइंग जो आपको पसंद है। छोटे बच्चे कोई 2 ड्राइंग बनाएंगे जो उनको पसंद है।
ठीक है। अच्छी इच्छा बेटा, अपने गांव के बारे, आप तो गांव में रहती हैं, आप तो गांव, अपने गांव के बारे में लिखना है और देश के बारे में। ठीक है देव बेटा, गांव के बारे में और देश के बारे में लिखना है। आज का क्लास पेरेंट्स के लिए। राघव बेटा पापा नहीं है, राघव आज ठीक है, आप लोग जाएं ड्राइंग लिखें। ठीक है, चलो किंजर बेटा जाओ आप, किंजर बेटा जाओ आप, ठीक है लिखो आप सभी, आप पेरेंट्स रहेंगे। धवल बेटा बताओ, जाओ आप लिखो, लिखो, डाउट बाद में ले लेंगे, कल भी ले लेंगे ना बेटा। कुछ नहीं बेटा, आज का आपको 2 असाइनमेंट है। आप अपने गांव के, आप तो मिर्जापुर के हैं, अपने गांव के बारे में लिखिए। ठीक है, और दूसरा चीज जो है देश के बारे में लिखना है। 2 आपको लिखने हैं आर्ट की। मम्मी पापा घर में नहीं तो आपको टास्क तो दे दिया बेटा, मम्मी पापा घर नहीं तो आपको टास्क तो लिखना है। चले अब हम लोग एक एक लोग मैं म्यूट करूंगा, जो आपके क्वेश्चंस हो। उस दिन के जो 4 एक्सपर्ट थे, 3 यहाँ पे हैं, दीपा दीदी हैं, नम्रता दीदी हैं, विनीता दीदी हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग 1 बाय 1 मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो आपके जो डाउट हो, जनरली एक लोग डाउट पूछेंगे तो वही कई का डाउट होगा, तो रिपीट नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ। तो जिसका अगर एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं पूछना है। चले दीदी आप आर्यन से शुरू होना है, आर्यन अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछना है तो कुछ जो ही पूछ सकते हैं आप। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। भैया मेरी 4 साल की बेटी है, उसको गुस्सा बहुत आता है। क्या आता है? गुस्सा बहुत आता है। करती है वो आर्यन पे भी, और मतलब कुछ भी अगर उसके मन का नहीं होगा ना तो वो बहुत गुस्सा करती है। एक तो दीदी लोग बता देंगे और सोल्यूशन बताएंगे। मैं एक छोटा सा योग का सोल्यूशन बताता हूँ, सभी पेरेंट्स को बता रहा हूँ। जनरली उस क्लासेस में बताता हूँ। उस दिन दीपा जी ने बोला था, दिन में 5 मिनट के लिए नियम बनाए सभी लोग। आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, बड़े भी हैं, 5 मिनट के लिए नियम बनाए। बच्चे के साथ बैठ के बिल्कुल ऐसे खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है, जस्ट उसके चेहरे पर ऐसे हाथ फेस पे, उसके गाल पे, ऐसे 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के। जनरली लोग करते नहीं, एक आध बार आप कर देते हैं। बच्चा जब, टच बहुत बड़ा होता है, जब मैं ब्रह्मचर्य क्लास से बताता हूँ, टच का अपना बहुत महत्व है। टच से बहुत सारी उसके जो अंदर की वाइब्रेशन है शांत हो जाते हैं। तो ये अभी बाकी लोग, लेकिन मैं योग का एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक टच का फीलिंग सभी पेरेंट्स को कर रहा हूँ। 5 मिनट से अपने बच्चे को कुछ भी नहीं, सारा काम छोड़ के, ये नहीं कि हाँ बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं, नॉर्मल ऐसे बैठा है, उसके साथ 5 मिनट बैठिए, उसके फेस पे ऐसे से कुछ नहीं, ऐसे उसके हाथ पे ऐसे से फेरिए। इससे उसका बहुत शांत हो जाता है, पूरी पर्सनालिटी उसकी शांत हो जाएगी। तो ये एक बार करिए, बाकी मैं एक्सपर्ट्स जो हैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जी थैंक यू भैया। थैंक यू। चल दीपा दीदी आप बताइए। बच्ची का नाम क्या है? मैम आराध्या। आराध्या। अच्छा मैम, ऐसा है कि बच्ची जो है 5 साल की है और गुस्सा करती है, तो 4.5 साल की। 4 साल की। अच्छा 4.5 साल की है, तो अभी तो बहुत छोटी है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर पे कौन कौन है? मैम हम और मेरे हस्बैंड और बेटा है आर्यन, और आर्यन बेटी बस। बेटी। अच्छा, तो मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, प्लीज आप माइंड मत करिएगा। आपके ओके। हस्बैंड ज्यादा गुस्सा करते हैं या आप ज्यादा गुस्सा करती हैं? मैम ऐसे तो दोनों नहीं करते, लेकिन हाँ जैसे कुछ वो करती है तो उसको डांट तो पड़ती है, हम भी डांट देते हैं, वो भी डांट देते हैं, दोनों लोग। अच्छा, नहीं पर फिर भी एक होता है ना कि शांत स्वभाव होता है। पापा गुस्से वाले तो नहीं है ज्यादा? नहीं दीदी, इनके पापा बहुत शांत है, मैं तो उनको जानता हूँ, बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं अच्छा निकलती। अच्छा हाँ, आवाज ही नहीं निकलता। राघवेंद्र को तो मैं जानता हूँ, आवाज भी नहीं निकलता। अच्छा। तो के सर ऐसे, दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। किसको? नाना जी को? दादाजी को। दादाजी को। अच्छा। तो वो रहते हैं साथ में क्या? नहीं, वो आते हैं कभी कभी, 1-2 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं घर। अच्छा, देखो बच्चा जो होता है ना, गुस्सा कई कारणों से करता है। एक तो वो घर पे देखता है कि उसकी जब बात नहीं मानी जाती है तो वो गुस्सा करता है, कि गुस्सा करके बात मनवाई जाती है। और दूसरा, उसको कोई बात है जो वो बच्चा कह नहीं पाता। जैसे हो सकता है कि उसके दादा दादी को वो मिस करता हो, दादाजी आते हैं और चले जाते हैं, जी और सही। वो बच्चा जो है ना वो मिस करता है उस अपने दादाजी को, और वो उसको एक्सप्लिसिटली वो कह नहीं पाता कि मुझे दादाजी कहाँ चले गए, मुझे दादाजी से मिलना है। उसको ये चीज समझ में नहीं आती। उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बच्चा, कि ये नॉर्मल है कि दादाजी आते हैं और चले जाते हैं। उसके लिए तो उसको लगता है ये क्या हो गया। तो वो बच्चे को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती।
तो वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है और वो उसको जो एक्सप्रेस करता है वो गुस्से के फॉर्म में करता है। और दूसरा ये कि कई बार क्या होता है कि जो 2 बच्चे होते हैं, तो हम कभी-कभी बच्चे को बड़े बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटा बच्चा इग्नोर हो जाता है। और कभी-कभी छोटे बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं और बड़ा बच्चा इग्नोर हो जाता है। ऐसा भी होता है। तो अपनी अटेंशन सीक करने के लिए बच्चा गुस्सा करता है। वो टेंट्रम्स थ्रो करता है कि मैं अगर कुछ करूँगा इस तरह से, तो मेरी तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो अटेंशन सीक करने के लिए भी बच्चा गुस्सा करता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो अब उसके लिए ये है कि अभी क्योंकि वो बहुत छोटी है, तो आप उसके साथ बैठो, उसको बहुत प्यार करो और उससे खूब बातें किया करो। वो बताएगी आपको कि उसने गुस्सा क्यों किया, और उससे बात उसको जैसे अगर किसी बात पे वो गुस्सा करती है, उसको बताओ बेटा इसको इस तरह से प्यार से भी कह सकते हैं। और जी। गुस्सा गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपको किस बात पे वो उस टाइम मत पूछो। रात को कहानी सुनाओ, उस टाइम अच्छे मूड में बैठी हो, तब उससे पूछो। जब वो अच्छे मूड में हो बच्चा, तब उससे आप पूछो कि बेटा आपने दिन में ऐसा गुस्सा क्यों किया था? आपको कोई बात बुरी लगी? आप कुछ कहना चाहते हो मुझे? आपके मन में क्या है? आप उसको टटोलो। वो रात को आप उसको कहानी सुनाते हो बच्चे को, उसको अपने साथ सुलाते हो, जब वो शांत होती है, तब आप उसको अपने साथ बिठा के और उसके दिल की बात आप उससे सुनो। क्योंकि ऐसे तो मतलब उसके अंदर क्या है ये एज़ आप मदर ही ना आप उसको टटोल पाओगे। क्योंकि कोई भी यहाँ पर हम बैठ के एडवाइस नहीं कर पाएँगे, एज़ अ मदर आप उसको जो उसको कहते हैं ना ज़्यादा अच्छे से समझते हो। तो आप उसके साथ बैठो, उसके साथ बहुत प्यार से बात करो। बच्चों के साथ बातें बहुत करनी चाहिए। हम लोग जो है ना ये मैं आपको एज़ अ मदर आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप ना बच्चों के साथ बातें खूब किया करो। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो जब आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितने सारे डाउट्स हैं। अब आजकल आप देखते होंगे शाम को, जैसे कल भी बच्चों के कितने सारे डाउट्स थे। इससे पता चलता है ना कि बच्चे सोचते रहते हैं, उनके अंदर कितने सारे डाउट्स हैं। तो जब आप बच्चे के साथ बैठोगे, उसके एक-एक करके उसके डाउट्स अच्छे से सुनोगे और क्लियर करोगे, तो वो बच्चा जो है ना शांत होगा। उसके अंदर कोई बात है जो उलझन है, जो वो बेचारी सुलझा नहीं पा रही है। तो एक तो वो ये कि भई जो उसके दादाजी आते हैं और चले जाते हैं, उसको वो चीज़ भी बताओ कि दादाजी आते हैं और उनको काम होता है और फिर वो थोड़े दिन के बाद ज़रूर आएँगे। वो आते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद फिर आएँगे, दोबारा आएँगे। ठीक है? तब तक हम उनके आने का वेट करेंगे। ठीक है? हम खुश रहेंगे तो दादाजी भी खुश रहते हैं। उसको अच्छी-अच्छी बातें करो, क्योंकि वो बहुत छोटी है ना अभी। हाँ, वही है, इसीलिए हाँ। उसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हाँ, उसको समझाना बस यही है, उसको समझाना पहले उसको समझना है फिर समझाना है। पहले आप उसके मन की स्थिति को समझो, कि वो बहुत छोटी है, कि वो इतनी घर पे कोई ऐसे गुस्से वाला, झगड़े वाला कोई माहौल नहीं है आपके घर में। तो बच्ची जो है वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करे, वो गुस्सा करके एक्सप्रेस करती है और शायद अटेंशन सीक करती है आपसे, कि आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो। तो ऐसा मेरे ख्याल से आप उससे बात करोगे तो होपफुली ठीक हो जाएगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर दोबारा बताइएगा। जी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, विनीता भी इसे बोला, ये कॉमन बहुत प्रॉब्लम है ये सब। ये मैं तो बच्चों को फीडबैक देखता रहता हूँ, जो पेरेंट्स वाले फीडबैक, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस पे मैं चाह रहा हूँ तीनों लोग बोले, नम्रता दीदी आप बोले फिर विनीता दीदी। मैं एक तो नम्रता जी बोलो। हाँ, सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले तो सुभाष जी की ये बात जो टच की उन्होंने कही है उसको एंडोर्स करना चाहूंगी। देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी बिहाइंड दिस कि हमने इवन फैमिली में हस्बैंड वाइफ ने भी एक दूसरे को टच करते रहना चाहिए। जो नॉर्मली हमारी इंडियन सोसाइटी में, या जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो हम बैठे हैं सोफे पे टीवी देख रहे हैं तो हम चिपक के नहीं बैठते, मतलब डिस्टेंस रहता ही रहता है। वो बेडरूम के अलावा बाहर हम एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। तो वो मेरे हस्बैंड ने ये मुझे बात बताई थी कि समवेयर देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी दैट एज वी ग्रो, हमको जो अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो टच करते रहना, हग कर लीजिए, हाथ फेर लीजिए। बच्चे को भी सोते टाइम हाथ, वो भले सो रहा है, आप एक हाथ फेर के आ जाइए तो उससे डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। दूसरी बात जो दीपा दीदी ने कही कि थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो स्कूल जाती होगी मेरे ख्याल से 4.5 साल की है, तो थोड़ा स्कूल से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि उसके जो भी बच्चों के साथ वो घुल मिल रही है, टीचर्स हैं, कुछ
अनटुवर्ड चीज तो नहीं हो रही है स्कूल में। सही मैं बात। सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, मेरे घर में तो ऐसा गुस्से वाला माहौल नहीं आया था, पर मेरा जो सेकंड सन है वो जब बोलने की स्टेज में आया और प्ले ग्रुप में जाता था तो सडनली उसने हकलाना शुरू कर दिया। शायद वो 3.5 साल का रहा होगा, और धीरे धीरे करके मतलब हमें समझ नहीं आया कि वो अच्छे से बात करता था, फिर सडनली मम्मी ऐसे बोलेगा, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 महीने में बढ़ गया। और ये शुरू उस दिन से हुआ, मैं 3 दिन के लिए टूर पे गई थी, लौट के आई और सडनली मैंने देखा कि इसको कुछ बोलने में तकलीफ हो रही है। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, फिर वो गैप बढ़ने लगा और फिर उसने बात करना ही बंद कर दिया। फिर हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी गए थे। कुछ मेरे को लगा कि वो ऑटो में जाता था, ऑटो वाला शायद पापा जी हमारे फादर इन लॉ बोले कि शायद वो ठीक नहीं है। फिर मैंने ऑटो बंद करा दिया उसका, मैं खुद उसको स्कूल छोड़ती थी करती थी, और मैंने उस टाइम पे फिर 1 महीने की छुट्टी भी ली कि मैं थोड़ा घर में इसके साथ रहूं। उसको स्कूल भी नहीं भेजा, प्ले ग्रुप में था। फिर ऑटोमेटिकली वो 2-3 महीने के बाद जाके वो ठीक हुआ, एंड वी स्पेंड टाइम विथ हिम, हम बाहर भी उसको लेकर गए। तो ऐसी कोई चीज हो सकती है अगल बगल, हमें मालूम नहीं, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली इम्प्रूव जी होगा। सही। हेरिडिटरी भी होती है चीजें, जैसे मेरे फादर बहुत गुस्सा करते थे तो मेरे ब्रदर में वो चीज आई है, मुझ में नहीं आई, पर मेरा ब्रदर बहुत आज तक वो करता है। और सेम चीज अब उसके सन में मैं देखती हूँ कि उसका बेटा भी बहुत गुस्सा करता है, 18 साल 20 साल का हो रहा है तो भी। तो अब जैसे आप बोल रहे हैं हेरिडिटरी नहीं है, तो फाइंड आउट द अदर रीजंस कुछ होंगे और धीरे से निकल भी जाएगी वो चीज। जी सही। थैंक यू मैम। थैंक यू। विनीता जी। हाँ, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है 4-5 साल के बच्चे के साथ कि आप इतना परेशान हो रही हैं, और आप ट्राई करिए फाइंड आउट करने की कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है, और आप उसके टाइम उसको समझाइए कि गुस्से होने का क्या मतलब कि मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। जैसे आप बताइए कि गुस्सा करोगे तो तुम्हारा सिर दुख सकता है, और ये सब चीजें उसको समझाइए। सेकेंडली, वॉयलेंट चीजें टीवी पे मत दिखाइए। अगर वो ऐसा कोई कार्टून, ऐसा कोई टीवी, ऐसा कोई प्रोग्राम वो बच्चा देख रहा है जिसमें ऐसे एक्शन है, उसको अवॉइड करिए। बच्चे वहां से भी सीखते हैं। सेकेंडली, टॉक इट आउट, उससे बात तो आप करिए ही करिए कि हमेशा बातचीत करके फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए क्यों गुस्सा कर रहा है। और स्टोरी टेलिंग, जैसा कि दीपा जी ने बताया, तो उसमें आप दिखाइए कि जो बच्चे, या ऐसी स्टोरीज बनाइए जिसमें समझाइए कि जो लोग गुस्सा करते हैं उनके लिए, उनके खुद के लिए आगे अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप करेंगे तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। और ऑफकोर्स बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अफेक्शन, बहुत सारा टाइम देती रहिए, वो चेंज हो जाएगी। बहुत छोटी बच्ची है, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये सब करेगा हेल्प। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट ये आकांक्षा। आकांक्षा कुछ क्वेश्चन है? हाँ वीरेंद्र आपको। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। आज मैं वीरेंद्र और राघवेंद्र हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि अरे सर दोनों लोग साथ ही साथ हैं। हाँ आज पता चला दोनों लोग साथ में हैं। हाँ बस हम कोविड का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा खत्म हो तो फिर आए, और आपसे आलोक सर से मुलाकात हो सर, कोच्चि आने का प्लान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सर ये अब ये जैसे कह रहा था सर कि ये लोग तो अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, आपके उस मार्गदर्शन में थोड़ा सा ये था कि क्या ये अपना ये पढ़ाई लिखाई से कह लीजिए कि नाता जो है बहुत कम ही रखते हैं। वो 1 जुलाई से आप बदल जाएगा। 1 जुलाई पर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चला। 1 जुलाई के बाद आप ये शिकायत दूर हो जाएगी। हाँ नहीं, और बाकी तो सर इतना अच्छा है कह लीजिए कि ये शायद हमने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी ये सब सीख जाएंगे। ये कह लीजिए कि जो संस्कार वाली चीजें जो हैं हमें बहुत गंभीर समस्याएं नजर आने लगी थी कह लीजिए, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि अब जैसे जो अब ये सुबह शाम ये सब ईश्वर के दर्शन, और ये कह लीजिए कि ये तो बहुत बड़ा है। ये कह लीजिए कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये कह लीजिए अगर आशीर्वाद ले रहे हैं ये लोग अपने बड़े लोगों का, तो सही बात है। यही है सर। बस आप चिंता मत करिए। वो 1 जुलाई से मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने देखिए घर के छोटे मोटे काम, अपने काम बताया, फिर थोड़ा बाहर का। अभी आप 1 जुलाई से सीधा पढ़ाई फोकस रहेगा। अच्छा सर एक और था, ये चेस, ये जैसे चेस वगैरह का थोड़ा सा एकदम बिगिनिंग से जैसे इन लोगों का
बच्चों को सिखाया जा सकता है क्या, एकदम बिगिनिंग वाले से सर थोड़ा? चेस को हाँ लाऊं, चेस एक्सपर्ट तो करुणेश जी हैं हमारे। करुणेश को चेस का मैं बताऊंगा। एक्चुअली प्लेयर का, जैसे स्वामी बेटा ने प्लेयर के लिए बोला हुआ एक दो बच्चों ने, तो मैं एक दो प्लेयर से बात भी किया। पीटी उषा और राहुल द्रविड़, दो लोगों को अप्रोच भी किया मैंने। और मुझे किसी ने बताया कि आप इन दोनों पर जाइए, दोनों आ भी जाएंगे। पीटी उषा और राहुल द्रविड़ के फिर मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो लोग आ पाएंगे। वो बताया कि राहुल द्रविड़ बोले वो ऐसा व्यक्ति है जो है वो एक बच्चे के लिए चला जाएगा। आप एक बात तो छोड़िए, और राहुल द्रविड़ बताया कि इतना वो जेनरस उनका है नेचर। कई लोग मुझे बोला कि देखिए कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिनका आप खूब नाम जानते हैं, उनको आप मंदिर में बुलाएंगे तो फीस चार्ज करते हैं। अगर कहिएगा आप वैष्णो देवी आके दर्शन कर लीजिए तो कहेंगे 1 करोड़, ठीक है। वो उसका भी चार्ज कर लेंगे, आप उसको वैष्णो देवी का दर्शन करा देंगे। और दूसरे ऐसे प्लेयर है राहुल द्रविड़ का, जिन्होंने मुझे नाम बताया, बोले वो ऐसा व्यक्ति है कि अगर पता भी चल जाए गाँव में कोई बच्चा क्रिकेट करना चाह रहा है, और तो राहुल द्रविड़ अपने किराए से चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। जी सर। तो मैं राहुल द्रविड़, पीटी उषा, दो लोगों से बात चले, मैं कोशिश करूंगा उनको लाने के लिए। यहाँ बात चल रही तो किसी दिन आएंगे जब भी अब इस कोचिंग स्टार्ट हुई है। दूसरा चीज जो है जी सर, जहाँ ये बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ये चेस की, तो चेस के तो आप जानते हैं, चेस के एक्सपर्ट करुणेश जी हैं। मैं किसी दिन करुणेश को ले आऊंगा, ठीक है। अब तो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, आप जानते रहिए। आप तो शायद करुणेश को जानते नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अपने जेके के ही है ना सर? हाँ, जेके के ही हैं, तो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, मैं जानता हूँ। वो आदमी फिर मोह माया फंस के नौकरी चले गए, चेस में जाते तो पता नहीं क्या कर सकते थे। वैसे टैलेंट है हमारे देश में, लेकिन अब क्या कहे, पेट बहुत कुछ कराता है, ठीक है। चले सिलू दीदी। हाँ सिलू दीदी बताएं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहा था सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, सौम्य नचिकेता, हाँ दीदी पूछे। हाँ लाइन से आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ पूछे। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। ये मेरा ये डाउट था ना कि सौमिक नचिकेता जो है, मेरी छोटी बेटी है 2 साल की। हाँ, तो अगर मैं उसको जैसे कि खिला रही हूँ या उसका ज्यादा केयर कर रही हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती है। हाँ, और वो मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मम्मी आप किसको ज्यादा प्यार करती हो। तो मैं उसको अपना उंगली दिखाती हूँ कि देखो ये भी दर्द हो रहा है, ये भी दर्द हो रहा है, तो दोनों को ज्यादा मतलब बराबर ही प्यार करती हूँ। लेकिन वो बोलता है नहीं आप सच बताओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। एक चीज। और दूसरी चीज, मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा जैसे आप बच्ची का ध्यान देती हो वैसे मेरा ध्यान दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। मैं बोली अभी यार आप बड़े हो गए हो, आप अपना ध्यान थोड़ा खुद से रख सकते हो। तो बोलता है कि नहीं आप ऐसा ही करती हो, मतलब गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा जब आप मुझसे बात मत करना। और तीसरी बात, अगर मैं उसको खाना कुछ भी दे दूंगी, दाल चावल सब्जी रोटी, तो उसको खाना ही नहीं है। आप तो हमेशा यही बनाती हो, यही खिलाती हो, उसको हमेशा छोला राजमा ये सब चाहिए खाने के लिए। अच्छा। घर का जो सादा दाल चावल सब्जी रोटी है वो खाना, और बोलता है कि सात्विक बनाओ। तो सर सात्विक तो घर में जो डेली खाना बनता है वो सात्विक ही है। मैंने उसको बोला कि अपने सर को आप पूछना कि सात्विक होता क्या है, फिर मैं आपको बना के खिलाऊंगी। तो उसने मुझे बोला कि सर मेरे बोले कि जिसे बल बुद्धि सब बढ़े वो सात्विक होता है। तो मैं बोली कि फिर जो मैं खिलाती हूँ उसमें भी बल बुद्धि आपको सब आता है, आप खा सकते हो, सात्विक ही है। तो ये सब सर है, मैं उसको मतलब कैसे संभालूं, कैसे समझाऊं। मैं उसके पापा सब समझा के मतलब वो हो गए हैं कि उसको समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि घर में सब लोग सिर्फ बच्ची से प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और सर मेरी सास है, वो थोड़ा बच्ची को ज्यादा वो करती हैं और उसको हमेशा बोलती रहती हैं कि नुकसान करते हो, मत करो, ये करो। तो उसको वो भी बुरा लगता है कि अम्मा मुझे हमेशा बोलती रहती है, अम्मा मुझसे प्यार ही नहीं करती है। हाँ ठीक है दीदी, जैसे ये जो आप प्रॉब्लम बताई ना, मैं ये डाउट था, आप बताइए। एक दिन मैं बच्चों से जो लिखवा रहा था कि जाओ अपने मम्मी पापा के बारे में जो लिखना हो लिखिए। एक दो और बच्चे भी लिखे इस बात को, कि मेरी जो है एक बच्चे ने लिखा है मेरी छोटी बहन है, कुछ भी कभी कभी बदमाशी वो भी करती, मुझे ही डांट पड़ता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस बात से। वो लिखा है बच्चा कि कभी कभी मम्मी आती है, मम्मी पापा मुझे डांट देते हैं, बदमाशी वो करेगी, मम्मी आएंगी मुझे डांटेंगी, क्यों जो है सामान वहाँ सही जगह क्यों नहीं रखते हो। अब जबकि बताया कई चीज उसने लिखा है, उसने भी लिखा है उसने अपने फ्रीडम में, अगर मैं इस समय लिख रहा हूँ मेरी बहन आके मेरा पेन फेंक दे तो मेरी मम्मी मुझे ही डांटेंगी कि क्यों पेन नहीं है ऐसे। तो ये सब का ही है।
तो इस पे मैं एक चीज तो इशू बता देता हूँ आपको, जो टच वाला, 5 मिनट के लिए टाइम निकाले एकदम डेडिकेटेड सिर्फ सौमिक के लिए, और जो 5 मिनट 10 मिनट जो टाइम लिया टच वाला जो मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा इलाज है, आप समझते नहीं बच्चों के गुस्से का। आप वाली सौमिक वाले बैच में क्लास, सौमिक तो मई के बैच के है ना दीदी, तो वो तो क्रोध वाली क्लास तो मैंने ले ली थी, उसमें मैं टच का बताता हूँ। बाकी अब दीपा दी बताएंगी। यूनिवर्सल प्रॉब्लम, आई हैव सेम इशू, हाँ चाहते कि उत्कर्ष जी को है। वो इमोशनल हो जाता है बहुत जल्दी उसको, मतलब वो जैसे कि अंदर से जैसे होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मम्मी मुझे प्यार नहीं जैसे करती। दीपा जी कह रहे हैं कि अटेंशन सीकर हैं, अटेंशन को इसीलिए अगर 5 मिनट 10 मिनट उनके लिए समय निकालेंगे एकदम उन्हीं के लिए, और कुछ नहीं। वो छोटी बेटी थोड़ी देर छोड़ दीजिए, अच्छा एक बार आप चले जाए, एक बार हस्बैंड चले जाए, एक बार सौमिक के पास 5 मिनट के लिए सुबह आप बना ले भाई बेटी को, तुम समझना 5 मिनट के लिए मैं सौमिक के पास जाऊंगी, उस 5 मिनट में आप और सौमिक ही रहे, फिर बेटी न रहे वहां पे। हाँ तो फिर आज शाम को हस्बैंड चले जाए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बस, कुछ नहीं, क्या पढ़ रहे हो, क्या बताओ, क्या डिस्कस किया, ऐसे डिस्कस कर लेना, इसी में सब कुछ। हाँ सर, और एक चीज ये है उसका, अगर वो मैं उससे कुछ पूछूंगी कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बोलता है क्यों बताऊं आपको। हाँ ऐसे सडनली बोलता है क्यों बताऊं आपको। वो चलिए मैं अब एक आप बता दें, मैं इधर जुलाई से 1 जुलाई वाले बैच से शुरू कर दूंगा। दीपा दी बताएं। सर ये जो शौमिक की मम्मी हैं, इनको पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जी, कि बहुत ही अच्छा बच्चा है, आप बहुत लकी मदर हो, आपको शौमिक जैसा बेटा मिला। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, हम लोग इतने हैरान हो जाते हैं जैसे वो क्वेश्चंस पूछता है। अच्छा, दूसरा जो आपकी प्रॉब्लम है कि वो जब आप छोटी बच्ची को देखती हैं तो वो थोड़ा जेलस फील करता है, और वो आपको बोलता है कि आप उसी का ध्यान देती हैं, मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो क्या है ना कि अभी वो 2 साल की है, और वो अभी जिसको कहते हैं ना, वो उस चीज को शौमिक पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि उसकी जगह जो उसको पूरी 100% अटेंशन मिलती थी, वो एक दूसरा बच्चा आके वो अटेंशन लेने लग गया है। तो वैसे तो ऐसा है कि वो भी छोटा ही है, मेरे ख्याल से 9-10 साल का ही होगा वो बच्चा, तो वो भी एक छोटा बच्चा ही है। तो हम समझते हैं कि ना, हाँ 9 साल का है, तो हम ये सोचते हैं कि जो छोटी बेटी है ना, तो वो छोटी है और ये बड़ा हो गया। एक्चुअली वो बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में, वो बहन के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आप ना उसको, जब आप अपने दोनों बच्चों को जब इकट्ठे बैठाती हैं, तो आप ना थोड़ा सा शौमिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया करो कि वो अपनी बहन को खाना खिला दे या उसका कुछ भी काम कर दे, जैसे उसके कपड़े पहना दे उसको, मतलब जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो अगर शौमिक करेगा ना, तो उसको एक जिसको कहते हैं ना इन्वॉल्व होगा, तो उसको पता लगेगा कि मम्मी को कितना काम करना पड़ता है। तो एक तो उसको काम में इन्वॉल्व करो, अपनी बेटी के जो छोटे छोटे काम होते हैं, जाओ उसके लिए ये ले आओ कटोरी में, या उसको बिठा के ये खिला दो प्यार से। मतलब ये नहीं कि आप उसको बड़ा बच्चा समझ के कहोगे तो वो शायद थोड़ा रेबेल हो जाएगा। आप उसको कहो बेटा मेरे को थोड़ा सा काम है, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, आप ये अपनी बहन को थोड़ा सा खिलाओ, मैं आती हूँ। एक तो उसको इन्वॉल्व करो आप काम में। दूसरा ये कि जो उसको जो ये इनसिक्योरिटी आ गई है ना अपने छोटी बहन को लेकर, तो आप एक्सक्लूसिव टाइम शौमिक को भी दिया करो। मतलब छोटी है, समझ में आता है कि छोटे बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देनी पड़ती है, लेकिन शौमिक को आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा इस तरह से इनसिक्योर फील कर रहा है, और वो बहुत इंक्विजिटिव बच्चा है, क्योंकि उसके जिस तरह से क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इंक्विजिटिव है, और उसके अंदर क्या क्या चलता है वो आपको शायद वो बता भी नहीं पाएगा। तो इसको तो बहुत डेलिकेटली आपको हैंडल करना है शौमिक को। अगर आपने इसको अच्छे से संभाला तो मैं गारंटीड कह रही हूँ, ये शौमिक है, आर्यन है, कुछ ऐसे बच्चे हैं 2-4 जो मुझे लगते हैं कि बस वो तो फतेह करेंगे दुनिया को, मतलब बहुत बढ़िया बच्चे हैं वो। नहीं सही बात है। हाँ, तो आप जो है ना शौमिक को जो है ना मैडम, आप थोड़ा सा उसको पर्सनल उसको अटेंशन दिया करो, एक्सक्लूसिव टाइम दिया करो। मतलब जब आपकी गुड़िया सो जाए तब आप शौमिक को ज्यादा उसके साथ बैठा करो, उसके साथ बातचीत किया करो, और उसके जो डाउट्स हैं उसके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश, क्योंकि उसके बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं, तो कोशिश किया करो कि आप उसको बेस्ट आंसर देने की कोशिश करो। जैसे उसने कहा कि वो कुछ करता है तो आप पूछते हो तो वो कह देता है कि मैं क्यों बताऊं, तो वो एक्चुअली उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है कि वो सोचता है कि मैं क्या क्या बताऊं मम्मी को, समझ रहे हो ना आप। तो उसके दिमाग में बहुत कुछ है, आपको उसके इसको कहते हैं ना छोटे से दिमाग में उसके बहुत कुछ है, तो आपको उसके साथ बड़ा संयम, प्रेम
धीरज, मतलब हर चीज उसके साथ आपको बड़े प्यार से करनी है, क्योंकि ये बच्चा जो है ना एकदम स्टार बच्चा है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बच्चा है। इसको, इसके साथ तो आपको खास ध्यान देना है कि आपको इसके कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना जाए। सही बात है। उसका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड ना जाए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन अनआंसर्ड चला गया तो वो और उलझन हो जाएगी उसके माइंड में। तो आप उसको थोड़ा सा उसको प्यार करिए, उसके साथ उसको एक्सक्लूसिव टाइम दीजिए और उसको काम में इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। और उसको ये बताइए कि छोटी बहन है, अगर तुम उसका ध्यान रखोगे तो ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। उनकी बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करनी, ये थोड़ा इस पे वर्क करो, क्योंकि ये सिबलिंग राइवलरी जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। ये बड़े होने तक रहती है। फिर अगर बचपन में ये अगर हो गई ना सिबलिंग राइवलरी, तो बड़े होने तक रहती है और बड़ी मुश्किल से जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ना उस शौमिक को जो है अपने साथ काम में इन्वॉल्व करो, उसको प्यार करो और उसके डाउट्स क्लियर करो। वो जरूर बहुत अच्छे से उसको आप रिस्पॉन्ड करेगा, देखना आप। और आपको मतलब आप हैरान हो जाओगे कि वो इतना, जैसे क्लास में वो इतना अच्छा से क्वेश्चंस पूछता है और इतना ओबीडियंटली सिंसियरली बैठता है, तो वो घर पे भी ऐसे ही हो जाएगा। एक्चुअली वो अभी ये है ना कि वो अटेंशन सीख करते हैं। बड़े बच्चे जो होते हैं ना, छोटा भाई बहन आ जाता है तो वो उसकी जो है ना अटेंशन थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है, तो वो फिर वो अपना जो है ना राइट मांगता है कि मेरे को भी फिर वैसा वाला प्यार नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था। तो इसीलिए आप थोड़ा सा उसको, आप वर्किंग है कि आप नॉन वर्किंग है शौमिक की मम्मी? हाँ एक बार दिया नोट करता हूँ। मैं घर पे ही रहती हूँ दीदी, हाउस वाइफ हूँ। ठीक। हाँ तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा प्लीज अपना काम वाम जल्दी से निपटा करके एक्सक्लूसिवली दोनों बच्चों पे ध्यान दीजिए। शौमिक आपका बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। हाँ तो दीदी धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अपना पूरा बेस्ट दूंगी। ये स्तुति दीदी लिख रहे हैं, उनके पास भी यही समस्या है। मतलब 2 बेटे हैं, शायद इसलिए पास ये इसका सलूशन है प्रैक्टिकल। बताएं दीदी। अच्छा। हाँ ये मेरा जब सेकंड बेटा मेरा हुआ 2010 में, तो स्टार्टिंग में एकदम फर्स्ट डे ही ऐसा फील हुआ, उसने ऐसा ही रेस्पॉन्स दिया मेरे बड़े बेटे ने कि अरे ये भी आ गया है तो आप इसको ज्यादा प्यार करोगी। तो थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो अभी हेलो हेलो हाँ बोले ठीक है। मैंने बताया कि जब मेरा बेटा सेकंड बेबी हुआ तो फर्स्ट बेटे ने पहले सेकंड में ही ऐसा अपना नाम बदल दो, वंदना सिंह। ये आ गया है, अब इसको ज्यादा प्यार होगा। तो उसको फॉर्चुनेटली मेरे घर में, मेरे उस समय मेरे साथ मेरी मम्मी थी, तो उसने ये बोला कि तुम इसकी मम्मी हो, और उसको हम लोगों ने ऐसा ही ग्रोन किया कि तुम ही इसकी मम्मी हो। और अभी दोनों में इतना प्यार है, बचपन से ही वो उसकी नैपी चेंज करता है, उसको जो जो जरूरत होती है वो उसके लिए करता है। और अभी समझ में आपको भी मालूम होगा, कुछ दिनों पहले उसने आपको बोला था कि आप मेरे मेंटर हो। तो वो बोलता है कि पहले मेरे मेंटर सुभाष मामा है, दूसरा मेंटर मेरा भैया है। तो मतलब दोनों के बीच इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अब ना तो रह पाते हैं, ना उनका दिन भर डिस्कशन भी चलता है वेरियस टॉपिक्स पे। और बहुत सारी चीजें जो आपको आर्यन बोलता है उसके पीछे कई बारी माइंड जो है वो रिवॉल्व रहता है। अच्छा। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि शुरू से ही उसको ऐसे हम लोगों ने बोला कि तुम इसकी मम्मी हो, तुम ही को उसका केयर करना है। तो उसने शुरू से ही, बचपन से ही उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। आई थिंक ये जो दीदी भी बता रही थी कि आप उसको बोलिए, उसकी जिम्मेदारियां दीजिए, तो वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि अगर आपने उस छोटे की जिम्मेदारी बड़े को दी है तो वो निभाता है, बच्चा निभाता है। नहीं सही। तो देखिए थोड़ा सा जो लोग कुछ लोग लेकिन वॉइस लो है, मैं बताऊं दीदी ने ये बोला कि जब सेकंड बेबी आए तो फर्स्ट बेबी को आप ये बताएं कि भाई इसकी मम्मी तुम ही हो, आप इसको क्या केयर करना है। मम्मी पापा बड़े भाई को उस तरह जिम्मेदारी कर वो दे दी जाए, तो वो फिर एक बार उसको दिमाग बन गया इसका केयर मुझे ही करना है, तो शायद वैसा ही वो केयर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट और है। अच्छा सिलू दीदी। हाँ दीदी बोले दीदी, अनम्यूट हो गया। वैसे नील का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट सर मुझे जो 2 प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज्यादा नजर आती हैं। तो पहला तो ये है कि अगर उसको कभी मोबाइल देखना है या फिर उसको टीवी देखना है, तो मैं उसके सामने बोल देती हूँ कि आप ये चैप्टर पूरा करोगे तो आपको मोबाइल या टीवी मिलेगा। सर वो विद इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स बड़े बड़े क्वेश्चंस भी तैयार कर दे देता है सर। वैसे और अदरवाइज वो पूरा दिन भी बैठा रहता है तो सर वो एक चैप्टर तैयार नहीं करता है। सेकंड थिंग सर कि मैं उसको कोई इंस्ट्रक्शन देकर भेजूंगी कि कबर्ड से ये इस कलर का ये निकाल कर ले आओ आप, ये ले, तो वो कबर्ड के पास जाकर वापस चिल्लाएगा, मम्मी क्या बोला था।
सर तो मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, या जो फर्स्ट वाला मैं कर रही हूँ क्या ये ओके है कि हाँ ये आपको तब मिलेगा जब आप ये करोगे, ये सही है या बार्गेनिंग नंबर था दीदी, बार्गेनिंग जो हो जाता है हाँ। आपके बच्चे ने बार्गेनिंग किया, आप बताई थी नहीं नहीं, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ कि ये करो तो फिर ये मिलेगा। बिल्कुल मैम, समझ में नहीं आ रहा बहुत गलत है वो। फिर हर चीज में दे विल लुक फॉर ग्रेटिफिकेशन की जब तक कुछ मिलेगा नहीं हम करेंगे नहीं। मैम सिर्फ स्टडी में ही ऐसा करता है, हाँ, नहीं हो तो ना होने दीजिए, लेट देम फेल। वो मतलब हार्ड रियलिटीज उनको भी थोड़ा झेलना पड़ेगा और वी हैव टू लर्न टू से नो। मतलब फॉर्चुनेटली मेरे घर में तो ये कोई समस्या कभी आई नहीं कि बहुत मेरे बच्चे जिद्दाएं हो। पर मेरे जो पीडियाट्रिशियन थे जिनके पास मैं अपने बच्चों को ले जाती थी, उनका बेटा भी हमारे बच्चों की एज के था। तो वो मुझे एक बार पूछ रहे थे कि उनका लड़का, मतलब वो बैडमिंटन खेलते थे तो वो महंगे वाले शूज की यही वाले जूते होना ही होना, होना ही होना, रैकेट के लिए जिद करना। तो मैंने कभी अब या तो मेरे बच्चों को फाइनेंसेस पता है, मतलब हम अपनी सीमा में सब चीज ला के देते हैं। हमारे घर में तो ऐसी जिद नहीं हुई, बट दैट डॉक्टर वाज आस्किंग मी। तो कहीं ना कहीं तो ना बोलने की हिम्मत रखना पड़ेगा। और पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोई पहाड़ थोड़ी खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं होता। पढ़ेंगे अपने आप जब जिम्मेदारी समझ में आएगी। और कंसंट्रेशन की बात है जो आप बोलते हैं कि बार बार पूछता है, तो वो तो आज की दुनिया का मतलब बीमारी है वो सबको। अभी मेरा 18 साल का बेटा हो रहा है, उसको भी 10 बार काम बोलो तो भी वो भूल जाता है। और फिर मेरे को बोलता है 4 काम एक साथ बताओगी तो कैसे याद हो जाएगा। मतलब कैसे ये बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे मुझे भी नहीं समझ में आता कि 4 काम कौन से बता दिए। भाई बर्तन जमा दे, कपड़े सुखा दे, और ऐसा कुछ एक काम बोल दिया तो कहते 4 काम क्यों बता दिए। मतलब आई हैव टू रिमेम्बर कि ये काम हो गया, अब मैं नेक्स्ट उसको दूं। ये तो अजीब है। मतलब हम लोग तो मल्टीटास्किंग करके बड़े हुए और अपना सब परिवार संभाले, बट शायद वो अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया है आज की दुनिया में, प्रोबेबली बिकॉज इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा है, हर डायरेक्शन से है, तो उनके माइंड में 100 चीजें चलती होंगी। तो उसको वो तो प्रैक्टिस से, या जैसे अब देशियों की क्लास कर रहे हैं बच्चे और भी कोई अभी दीदी शुरू करूंगा 1 जुलाई से। मतलब आप जो क्लासेस शुरू होंगे, अभी मैं जैसे वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करूँ ना, आगे मैं प्राणायाम, नाटक वगैरह शुरू करूंगी। रोज 10 मिनट नाटक करेंगे तो बहुत ही आराम मिलेगा बच्चों को। तो वो मैं सब आगे क्लासेस आने वाले स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है। चूंकि अभी 1 जुलाई वाली क्लास है, जैसे इसीलिए आज शॉर्ट लिस्ट कर दिया। इतने लोग हम भी वहाँ टैकल नहीं कर सकते, इसीलिए अब टोटल जो है 60 लोग आज जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है, वो लिस्ट इसीलिए भेजी गई है। अब आगे चलेंगे तो हो सकता है मॉर्निंग की क्लासेस जो एक्सरसाइज वाले हैं नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज मैं ही लूंगा, लगातार त्राटक वगैरह सिखाऊंगा, कुछ प्राणायाम वगैरह वो करेंगे तो 5 मिनट में देखिएगा त्राटक आपका क्लास भी उन्हीं के साथ होगा। आपने त्राटक नहीं किया है ना? हाँ, तो त्राटक जो सभी का, पूरे जितने भी लोग हैं देश के जितने बैच हैं, सबका एक साथ ही त्राटक कराऊंगा। बच्चों के साथ ही आप लोग भी सीख पाएंगे तो अच्छा होगा। अमित जी, अमित त्रिपाठी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैम मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी वैष्णवी के बारे में है। मैम शी इज वेरी लविंग, शी इज वेरी अडोरेबल, शी इज 7.5 years old। पर मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें लगती है कि उसे गुस्सा नहीं आता है। ये बड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि 7.5 years का बच्चे गुस्सा ना आना, रिटेलेट ना करना, कन्फ्रंट ना करना, ये मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में आना चाहिए। वैसे मूर्ख बनना इज अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे लगता है कि अपने व्यूज पे स्टैंड होना, अडिग होना, अपनी बात को मनवाना, ये सब बच्चों को आना चाहिए। तो मैं अपनी डॉटर में ये चीज थोड़ा लैकनेस पाता हूँ। उसे गुस्सा कभी आता ही नहीं है। गुस्सा मुझे भी बहुत कम आता है, बहुत आता है, बस मुझे गुस्सा कम आता है। पर मैं उसको सोचना चाहूंगा कि उसे कैसे अपने अंदर में ये कन्फ्रंटेशन डालने का। बस में जाएगी, बच्चे उसको तंग करेंगे, शी विल कंप्लेन विद हर मम्मा ओनली, शी नॉट कन्फ्रंट विद देम, गुस्सा नहीं करेगी उनके सामने। तो हम ये चाहते हैं कि आजकल के बच्चों को गुस्सा ना आना ठीक है, बट अपने कन्फ्रंटेशन रखना, अपने व्यूज को सामने रखना, ये भी सीखना चाहिए। सो हाउ टू कोप विद दैट? इसका मैं छोटा सा देखिए, वैष्णवी को तो मैं इतने दिन से देख रहा हूँ। अब मैंने आप देखिए कि वैष्णवी को कुछ भी नहीं बोलती, वैष्णवी क्लास में आती तब भी कुछ नहीं बोलती, इसीलिए मैंने उसको स्टार परफॉर्मर बोला, एकदम शांत तरीके से रहती है। बड़ा स्पिरिचुअल नेचर है बिटिया का। त्रिपाठी जो ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे बच्चे, बहुत स्पिरिचुअल नेचर है उसका। मैं देखता हूँ आगे बैठी रहती है ऐसे, एक क्वेश्चन में सर प्राइवेटली, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, 2-3 बार लिखेगी, फिर बैठी रहेगी, फिर इसे वो दोबारा पूछेगा, अगर 1-2 बार लिख दिया, अब मैंने अगर अनम्यूट कर दिया ठीक है, नहीं तो चुपचाप से बैठी रहती है।
तो मैं से वैष्णवी का जब आता है तो मैं तुरंत उसको म्यूट अनम्यूट करता हूँ कि मुझे पता है दोबारा नहीं लिखेंगे। बाकी तो 10 बार फ्रंट पे लिखेंगे सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, वो एक बार लिखेगी दोबारा नहीं लिखती है, नहीं लिखेगी। yes, तो मैं जैसे ध्यान देता हूँ इसी का, जैसे वैष्णवी का आता है मैं तुरंत उसको 1-2 बार में अनम्यूट कर देता हूँ, ढूंढ के कहाँ पे मुझे पता है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, तो सही है। तो मुझे लग ये कोई समस्या नहीं लग रही, लेकिन ये संसार के हिसाब से समस्या है, बाकी वो समस्या नहीं, उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसके जीवन में सुख भरा हुआ है एकदम। कहिए बहुत स्पिरिचुअल बच्ची है, तो मुझे तो लगता है कोई समस्या नहीं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स कुछ बोलना चाहे तो बोले विनीता जी। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ मैम। सर आप बहुत ब्लेस्ड है कि आपके पास ऐसा बच्चा है, यू आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे होते नहीं है। और मे बी इसने ये सब चीजें घर से ही पिकअप की होगी, लाइक आप और आपकी वाइफ ऐसे होंगे घर में, सो दैट शी इज लाइक दैट। सेकेंडली अगर वो अपने ये खुद है, मैं इनको जानता हूँ चूंकि निजी तरफ, ये बहुत शांत है, इतने टैलेंटेड है, अपना वो टैलेंट अगर छुपा के रखते हैं। गलत बात में भी अगर वो नहीं लेती है, वो की स्टैंड नहीं लेती है या बोलती नहीं है, तो उसके लिए सर आप बात करिए, सपोर्ट दीजिए कि यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हर। और कोई भी बात होगी तो आप उसमें जरूर उसको ये समझाओ, या उनकी मदर को भी बोलो कि उसको समझाए कि कोई गलत चीज हो तो उसको नहीं टॉलरेट करना है, एंड शी हैज टू बिकम स्ट्रॉन्ग। उसके लिए आपको ही सपोर्ट करना। मे बी आप लोग अपनी लाइफ में ऐसे सिंपल है, सीधे, इसके बच्ची ने ऐसा पिक किया है, बट ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग क्या क्या कंप्लेन करते हैं सर, आपकी कंप्लेन तो कंप्लेन कोई है ही नहीं है। नहीं मैं यही कह रहा हूँ पाटिल, मैं जब कह रहा हूँ टिया बहुत ही स्पिरिचुअल है। जनरली जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, उनके जो आप सही गलत पे कर रहे हो, वो सही गलत से बहुत ऊपर हो जाते हैं। उनको गलत लगता है नहीं, किसी ने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, तो सही गलत अच्छे खाने पीने और भैया अच्छे संस्कार है उसके। मेरा बेटा भी ऐसा था, मतलब मैं इसलिए कहूंगी, मेरा बेटा वो बहुत ही डिसिप्लिन था। मैं जाती थी पीटीएम में तो पेरेंट्स टीचर कहते थे कि आपके बच्चे को क्या खिलाया है, वो यही नहीं करता है। बट धीरे धीरे मैंने उसको सिखाया कि जहाँ गलत है वहाँ स्टैंड लो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि ये सही कह रहे हैं कि एक हैबिट हो जाती है कि बच्चा शायद दब जाएगा आगे चल के, बहुत सीधा हो रहा है, इज नॉट अ गुड थिंग। यस बच्चा सबमिसिव हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा जैसे जैसे बड़ी होगी ना, शी विल डेवलप ऑल दैट थिंग। मेरा बेटा खुद एग्जांपल है, तो यू डोंट वरी। बहुत ही अच्छी बच्ची है, सुबह योगा वगैरह भी बहुत अच्छे से करती है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, ऐसी कोई कंप्लेंट तो ये है ही नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा नेक्स्ट है विंदेश्वरी जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, वो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम शायद हम लोगों की है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। होता है क्या है ना, कई बार ज्यादातर चीजों के लिए हम उनको समझाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि कितने देर बाद हमें गुस्सा हो जाना चाहिए। और जनरली शायद नेचर है या कैसे भी, कंट्रोल करने के बाद भी हम 3 या 4 बार अगर चीजें समझाते हैं, नहीं हुई तो फिर हम शायद गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि हम बाद में सॉरी वॉरी बोल के अपना वो कर लेते हैं, बट हमें वो नहीं हो पा रहा है कि मतलब हर चीज के लिए हमें समझाना पड़ता है, हर चीज के लिए मतलब कई बार बोलना पड़ता है, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे जगने के लिए हो, चाहे सोने के लिए हो, मतलब ना लाइक कि हर चीज के लिए। अगर हम दिन भर में गुस्सा होना चाहें तो हमको लगता है कि शायद हम परमानेंट गुस्से मोड में ही रहे। चलिए तो कोशिश करते हैं बस कि नहीं हो, हमको पता है कि गुस्सा हमें नहीं होना चाहिए, बट अब पता नहीं कैसे कंट्रोल करें, हमको खुद ही नहीं समझ आता। इसका एक जहाँ जब मैं बार बार बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ का है। स्वामी विवेकानंद जी और उनके पिताजी, जब स्वामी विवेकानंद जी 8 साल के थे, उनके पिताजी तो वकील थे, और बताते हैं कि मेरे पापा ने आज तक वो मुझे बोले कि पापा उनके क्या करते, सामने बैठ के बोलते तुम मुझे बहस करो अपने, मतलब वो तो खुद तो वकील थे, अपने बच्चे को पूरी छूट दिए, तो तुम्हें जो बोलना बोलो। तो वो तर्कों से, मतलब बच्चों का हाँ आपका ये लॉजिक है, ठीक है आपका ये, तो उनको जैसे जोया का जो अभी थॉट, उससे उसका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करिए, फिर उसके थॉट प्रोसेस को आप और थोड़ा एक्सपेंड करिए कि देखिए बेटा यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, ये हो जाएगा। उसको एक्सपोजर दीजिए नई चीजों का। तो जैसे मैं स्वामी जी कह रहा हूँ, स्वामी जी अपने लाइफ में कहते रहे, मेरा शायद इसीलिए इतना पड़ गया थॉट प्रोसेस का कि मेरे पिताजी कभी डांटे ना, हमेशा बैठ के हम लोग घंटों बहुत करते। नहीं सर, उनको क्वेश्चन करने के लिए हम मना नहीं करते, वो इतने क्वेश्चन पूछती है, भले पब्लिक प्लेस पे कभी ना पूछे, लेकिन वो हमसे तो इतने क्वेश्चन पूछती है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। वो काम भी इवन सभी बड़े वालों करना चाहती है, मतलब घर का सारा काम अगर आप उनसे बोल देंगे ना तो वो सारा काम करेगी। बट जैसे होता है ना कि अगर हमें मना करना है, हमको पता है कि ये गलत है कि भाई बाहर अभी नहीं निकलना है, तो हमको उसके लिए इतनी बार रिपीटेटिव बोलना पड़ रहा है, उसके बाद भी मतलब उनका ये है कि जैसे कि नहीं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया करके।
तो हमको लगता है कि फाइनली मुझे उस चीज़ के लिए गुस्सा होना पड़ता है कि अगर हम, क्योंकि जैसे अभी कोरोना वाला टाइम है, हमको पता है कि अगर घर पे कोई आ रहा है तो हमें अब किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अब 3 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, फिर वो फाइनली अगर उनके क्लोज में जाती है तो हमें गुस्सा हो जाना पड़ता है, जैसे आज की डेट में हुआ। तो मतलब कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिसके लिए हमको लगता है कि शायद मतलब नहीं समझ में आता हमको कि गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना। दीपा जी बताएं। ये जोया कितने साल की बच्ची है? 6 साल की, 6 साढ़े 6 साल। अच्छा, और एक ही बच्चा है आपका? नहीं, 2 है, एक बिटिया भी। अच्छा, जोया बेटी है ना इनकी? हाँ बेटी। तो देखिए, वो तो अभी बच्चे देखो दोनों छोटे हैं, और आप अगर उनको, आप सोचेंगे कि हमने उनको काम बोल दिया वो एकदम से कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता, उनको परसुएट करना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं ना, वो उनका तो अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा होता है, वो उनका तो ध्यान खेल में होता है। तो उनको अगर आपको काम करवाना है तो उनका, जब उनका पूरा अटेंशन हो तब आप उनको कोई काम बोलेंगे तो वो सुनिए। अब उनका ध्यान कहीं और है, आप कुछ उनको काम बोलेंगे तो करेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए दीदी हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि हम कैसे उस चीज को कंट्रोल करें कि हम 10 बार पूछ सकें, 10 बार बोल सकें। हम उनके लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब आई बात सात्विक जीवन वाले कोर्स में है? आप योगा किया कीजिए पूरा। अभी जैसे सात्विक जीवन वाले कोर्स में है कि नहीं? नहीं सर, नहीं है। अरे तो उसमें कराई ना 1 साल वाले, वही तो मैं उसी लिए रखा हूँ 1 साल का कोर्स। बहुत फायदा मिलेगा सर आपको। 1 साल वाले में आइए, ये सारे क्वेश्चन मैं वहाँ बहुत डिटेल लेता हूँ, फिर आपको बहुत सर बहुत फायदा मिलेगा सर आपको। आप सात्विक जीवन में आइए। सेकेंडली, आप पूरा योगा प्राणायाम सब क्या कीजिए तो आपको भी बेटर डीलिंग समझ में आएगी। आप जो भी पेरेंट्स सभी लोगों से निवेदन है, जो भी सात्विक जीवन वाले कोर्स, आज वो ग्रुप समाप्त होना, अभी मैं वो साथ तो मैसेज लिखता हूँ, आज वो ग्रुप समाप्त होना है। तो जो लोग नहीं जुड़े प्लीज उसमें जुड़ जाइए, वो कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार-बार लिख रहा हूँ, सात्विक जीवन कोर्स में पेरेंट्स जरूर आए। ठीक है सर, ट्राई करते हैं उस चीज के लिए, बट मतलब जैसे एक सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन, इंस्टेंट सोल्यूशन बहुत चीज का नहीं होता है। हाँ, वो हमें पता है, बट देखो आप जैसे अभी आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, आज घर पे कोई आया तो हम उनको समझा रहे थे। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को तो नहीं पता ना कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। नहीं पता। आपके दिमाग में है सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इतने फुट का डिस्टेंस रखना है, बच्चों को नहीं पता। उनके लिए तो ये बिल्कुल अनजानी सी बात है। तो ऐसा है ना, देखिए मैंने उस दिन भी यही कहा था पेरेंटिंग वाले सेशन में कि ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। If you will work on yourself, your child will be okay on its own. आपको अपने जो इश्यूज हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुनते, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। बच्चे 6 साल के हैं और उससे छोटे बच्चे हैं, वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं। उनके जितना छोटा बच्चा उतना धीरज आपको रखना पड़ेगा ना, वो तो बहुत, उसका तो अटेंशन ही नहीं है। जहाँ आप उसको बोलेंगे एकदम से वो आपकी बात मान ले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस नहीं लूज करना। हम क्या होता है ना, पेशेंस लूज कर जाते हैं कि बच्चे ने एक बार हमारी बात नहीं सुनी तो हम फिर उसको, आप सोच रहे हो मैं कितनी बार बोलूं, दिन में कितनी बार बोलूं, ऐसा लगता है मैं पूरा दिन गुस्से में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है। आप ये सोचो, अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, आप बाद में मिस करोगे। अभी आप जो उनकी छोटे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप उनके अटखेलियां देख के आप खुश होइए इतना। मतलब अभी तो आपका बहुत अच्छा पीरियड है, बच्चे जो शरारत करते हैं उनको देख के एंजॉय करिए आप। बाद में आप फिर जब हमारे बच्चे जैसे बड़े हो गए ना, तो अब हम आपके बच्चों को देख के खुश होते रहते हैं, तो वो मिस करोगे आप। अभी आप उनकी जो शरारतें हैं उनको देख के खुश होइए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और उनका जब अटेंशन पूरा हो फिर आप उनको कोई बात कहिए। आप देखिएगा वो इतने अच्छे से बात मानेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप कैसे, हमारे बच्चे इतने ओबीडियंट हैं। बच्चे बहुत समझदार होते हैं और बहुत ओबीडियंट होते हैं। हम उनको सिर्फ ये गलत वाइब्रेशन देते रहते हैं कि हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारी बात सुनते नहीं। एक तो अच्छा भाव रखिए आप। हमारे बच्चे जो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के लिए ना अच्छे भाव रखिए। हम क्या है ना, अपने बच्चों को पहले से कहते हैं ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, उसकी शिकायत हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमारी बात तो सुनता ही नहीं, तो वो हमारी बात फिर सुनेगा भी नहीं। तो पहले अपना भाव यहाँ से, अपने मन से ना अपना उसके प्रति भाव अच्छा रखो, तो वो आपकी बात मानेगा, जरूर मानेगा। और कभी नहीं भी मानता तो अपना पेशेंस मत लूज करो। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप वो सोचते ना आप खींच जाते हो। एक्चुअली हम आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ मैं, ऐसे पेरेंट्स जो होता है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, टाइम कम होता है, घर के भी काम होते हैं, तो हम अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। बट आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा अपना
अपने ऊपर वर्क करिए, थोड़ा सा अपना सुबह उठिए, थोड़ा सा अपना शांति से अपने साथ बैठिए, अपना मेडिटेशन या जो भी कुछ अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को, दिन की शुरुआत आप अपनी अच्छे से करिए, विद ग्रेटिट्यूड करिए, आप अच्छे से, यू विल बी अ गुड पेरेंट डेफिनेटली। मुझे लग रहा है जो विंध्येश्वरी जी उस वाले कोर्स में रजिस्टर करिए, बहुत ही यूजफुल कोर्स है। अभी लग रहा है वो 1 साल का है, 1 साल में क्या है, मैं बता रहा हूँ आप 1 साल के कोर्स में आपको लगेगा 1 साल ही बहुत कम है, ये 1 साल ही क्यों है, तब आपको ये विनीता दी लोगों को लगता है 1 साल ही बहुत कम है कि नहीं दीदी, क्या हुआ 1 साल? बिल्कुल बिल्कुल, आप सात्विक जीवन में आए सर, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सेकेंडली, कंपेयर मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए, क्रिप मत करिए सिचुएशन पे। दीपा दी ने बोला एंजॉय द मोमेंट, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। नहीं वैसे तो हम एंजॉय करते हैं मैम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे ना एक पेशेंस लेवल मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि वो किस लेवल तक हमको कंट्रोल करना है। जैसे लाइक कि ना खाने का बताया तो आप कैसे थे, जस्ट थिंक अबाउट दैट टाइम, तो इट विल हेल्प, आपको हेल्प करेगा। और सर बहुत अच्छी है जो, या तो 6 साल की होके इतनी सारी चीजें वो सीखना चाहती है, करना चाहती है। उसकी इसलिए मैंने बोला मैं, मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे ना मुझे अपने अंदर का वो लगता है कि पता नहीं सर मुझे आप किस आइए, आप जीवन सात्विक जीवन में आइए, आप दोनों आइए, आपको बहुत फर्क महसूस। मेरे को खुद, मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मेरे गुस्से पे टोटल कंट्रोल है अभी। जब मैंने सात्विक ये बेशक ज्वाइन किया तो थोड़ा मुझे, जैसे मेरे इन-लॉज भी साथ में रहते हैं, इंडिया में नई शिफ्ट हुई थी, मैं बाहर रहती थी, तो कई चीजों में मुझे बहुत प्रेशर फील होता था, लेकिन धीरे 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 वो 1-2 महीने में गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता है ना, मेरे को बिलीव ही नहीं होता है कि मैं वही वाली हूँ या चेंज हो गई हूँ। सर खाने पीने का, व्यवहार का, संगत का बहुत वो होता है, तो आप जरूर आइए, आपको फर्क पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। अच्छा क्या नाम है उनका, संध्या बेटी आप पूछो आप क्वेश्चन, फिर लेता हूँ सभी लोग क्वेश्चन, कल भी रख लेंगे एक सेशन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज सभी ये हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूरी है गुरुकुल क्लास बच्चों के लिए। हाँ संध्या बेटा पूछो। अच्छा अनम्यूट हो गए, हाँ अनम्यूट करो। हाँ यस बेटा 1 मिनट। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने ये टचिंग वाली बात कही कि बच्चे को 1 बार 2 बार जरूर टच करना चाहिए, तो वो सिर्फ मम्मी को ही करना चाहिए या पापा को भी करना चाहिए? मतलब नहीं, मम्मी को पापा को करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए आपस में, ये मैं कह रहा हूँ, वही तो बता रहे थे, हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा को दोनों करना चाहिए वो चीज। नहीं जैसे बच्चा है तो बच्चे को जैसे मैं करती हूँ तो आशीष को भी करना आशीष को चाहिए। करना चाहिए, आशीष को करना चाहिए। और सर एक चीज और था, दीदी से बता देता हूँ मैं, टच का जो साइंटिफिक बोले साइंटिफिक रिसर्च है, योग में मैं बताता हूँ कि जो हमारी पूरी पर्सनालिटी, बहुत सारे वाइब्रेशन चलते रहते हैं। जब आप बेबी को टच करते हैं, चाहे जितना बड़ा बच्चा हो, किसी 18 साल 20 साल 22 साल का बच्चा, तो उसमें टच करने में कोई बुराई नहीं। टच करते ही आपके वाइब्रेशन, उसका वाइब्रेशन यूनिफिकेशन होता है, एक नए लेवल की आइडेंटिटी मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, तो वो टच को महसूस करता रहता है। आपके टच को थोड़े से कोई समस्या हो, टच आप टच करते बहुत सारा उसका इलाज हो जाता है। तो टच करना चाहिए बिटिया सभी को, आशीष को भी और आपको, दोनों लोग करना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, हाँ दीदी लोगों से ही है, जो भी बताएं। एक बच्ची है 4 साल की, और वो ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, जैसे किसी चीज के लिए जिद करने लगी तो सुबह से लेकर शाम तक रोती ही रहेगी, अगर उसे नहीं मिला तो फिर इस चक्कर में वो मार भी खा जाती है। मतलब मेरी भतीजी है तो मेरी भाभी बहुत परेशान रहती है इस बात से, और पूरे टाइम वो जिद ही करती रहेगी, रोती रहेगी रोती रहेगी, तो मतलब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाते वो लोग, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले गुरुकुल में जोड़िए उनको, बिटिया को गुरुकुल में तब बताया जाएगा। सर वो आएंगी वो, मैंने उनको कल बताया था तो वो कह रही थी मैं आऊंगी जैसे, तो बस ऐसे ही मैं ऐसी जानकारी के लिए कि कल को मेरी बेटी भी अगर जिद करने लगी कुछ इस तरीके से तो मैं कैसे करूँ? अलग अलग होगा ना, जैसे उसके नेचर से भतीजी नेचर से आप बेटी का नहीं कर सकते, बेटी कुछ अलग कारण से होगा। ठीक है सर, ऐसा चीज है ना कि दोनों कारण अलग हो सकता है। वो बिटिया गांव में रह रही है बच्ची जो है, उसका कारण ही अलग होगा। ठीक है। टाइम दीजिए मैडम, टाइम दीजिए उनको, बोलिए टाइम दे बच्चे को, ढेर सारा प्यार दे। और हाँ लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी, हाँ जैसे जादू की झप्पी, हाँ जादू झप्पी, हाँ जादू, हाँ अजू टच का फीलिंग, वो जादू की झप्पी वही। हाँ बोले दीदी। आवाज आ रही है भैया? आ रही है। भैया मेरी एक छोटी सी यही प्रॉब्लम है कि मैं इसमें ना डिसिप्लिन की हैबिट थोड़ा सा अपने आप को वो हर्ष पाती हूँ। जैसे मेरी कोशिश होती है सुबह उठ के एक्सरसाइज कर ले, मेरे साथ तो कर लेगा उठने के बाद, लेकिन क्लास में जैसे नहीं आता। तो छोटी छोटी चीजें ही हैं, बाकी तो नॉर्मल जो गुरुकुल से मैं सीखती हूँ, जो मैं खुद देखती हूँ, उसको बताती हूँ, तो ही डज दैट। पैर छू लेगा, बिस्तर ठीक कर लेगा, लेकिन
क्लास में पता नहीं क्यों नहीं आ पाता है, कि वो खेलने चला जाएगा 1-1.5 घंटे क्रिकेट, तो मतलब इज इट नॉर्मल कि अगर वो ये नहीं कर रहा तो वो आउटडोर एक्टिविटी कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? ये बताएं दीदी, आप लोग बताइए, मेरा भी डाउट है एक्चुअली। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा बच्चा, डाउट जो है, हाँ बोले आई थिंक वो बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको वो आउटडोर्स को ज्यादा अच्छा लगता है, उसको इंडोर अच्छा नहीं लगता, हर टाइम पीसी के सामने बैठना कई बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, आउटडोर खेलना अच्छा लगता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। अदरवाइज अगर उसको और वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही है, दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज भी मतलब मैं बोलती हूँ तो कर लेता है, जब मैं उठता है अपने आप सूर्य नमस्कार कर लेगा या कुछ प्राणायाम छोटा मोटा कर लेता है 10-15-20 मिनट, लेकिन बस क्लास में नहीं आता, वो मुझे लगता है। तो मैं उसके लिए इंसिस्ट करूँ या नहीं करूँ? नहीं, मैं कोई रोज बात नहीं, करती हर हूँ, बच्चे मैं रोज करती हूँ, तो उसको बुरा भी लगता है कि आप क्यों बोलते रहते हो, तो मैं छोड़ देती हूँ, या तो मैं ये सोच रही हूँ। नहीं, बट जैसे इवनिंग में कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, वो मिस कर रहा होगा। अगर वो सुबह एक्सरसाइज नहीं करता, इवनिंग में खेलने चला जाता है, तो उसकी फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही रही है ना, फिजिकल हो रही है। हाँ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार शाम को इतने स्पेशलिस्ट आते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जो तो उसके I think इंटरेस्ट की होती है वो सारी अटेंड करता है। जैसे एक बार वो कुछ डिफेंस वाली हुई थी, और वो हुई थी जिसमें कि सारे नमस्ते करने के तरीके बताए थे, वो जो इंटरेस्ट की होती है वो कर लेता है, अदरवाइज वो चला जाता है कि मेरा खेलने का टाइम है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर आप जिद मत करिए, कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। ओके, अच्छा ठीक है। अब देखिए दीदी, एक भी स्पेशल क्वेश्चन है, सिंगल पेरेंटिंग, जैसे दो गार्जियन इस समय से जो किसी एक फादर नहीं, मदर नहीं। हाँ पूछे सर। सर मैं शिव संध्या कभी देश योग के को मैं अग्रिम का फादर हूँ, और अग्रिम की मदर जो है 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी कैंसर के कारण। तो उसके बाद से फिर मतलब जब अग्रिम 6 साल का था, 6-7 साल का, तो उसके बाद क्या है कि उसमें जो सपोज कुछ पूछने का, जैसे मदर के से कुछ अलग पूछते हैं बच्चे, और फादर से कुछ अलग पूछते हैं, जो उनकी फीलिंग्स रहती हैं शेयर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उसमें ये जो चीज़ें हैं ये शायद अभी दबी हुई हैं या क्या है, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो सपोज ये हो सकता है कि जो उसकी जो क्या कह सकते हैं कि अंदर मन में जो चीज़ें हैं वो पूरी बाहर नहीं निकल पाती हैं। वो पिताजी, मैं उससे आगे होके पूछता हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि नेचुरली वो लोग सभी चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में ही थोड़ा सा मेरे को पूछना था कि नहीं तो अभी क्या, जैसे बच्चे एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं आज के ज़माने में, वो इंट्रोवर्ट इस फीलिंग के कारण इंट्रोवर्ट ना हो जाए, वो चीज़ बताएं बिंता दी। इसका मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे सभी बच्चे हैं, अभी आप लोग जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो मैं सभी कर रहा हूँ, जैसे जो लोग सात्विक जीवन वाले कोर्स, मुझे नहीं लगता किसी को वहाँ भाई की कमी, बहन की कमी, मम्मी की कमी महसूस हो। हाँ नहीं है अभी, वो एक परिवार जैसा भी आपका डेवलप हो जाएगा, यहीं पे सारे रिश्ते मिलेंगे आपको। जैसे अपनी बेटा को कह रहा हूँ, यही मम्मी मिल जाएंगे, यही मौसी मिल जाएंगे, नानी मिल जाएंगे। में ये ऐसा है सर, आप चूंकि 1 साल वाला जानते नहीं, ये जो लोग 1 साल में जुड़ चुके हैं, जिस लेवल पे जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ स्तुति दीदी या प्रीता दीदी या दीपा जी, ये सब लोग या निरंजन सर, हम लोग उसी क्लास के स्टूडेंट है जो 1 साल बस 1 साल में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, हम लोग देखिए वहाँ कैसे कैसे कुछ भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा अग्रिम के साथ भी सर ये होगा निश्चित रूप से कि मतलब कम से कम 3 महीने 6 महीने बाद आप देखेंगे ये कमी जो आप कर रहे हैं ये दूर हो जाएगा। यही मैं देख रहा हूँ सर, अभी जैसे उसने 3 महीने हो गया उसको करीब, तो आई हैव सीन आई कैन से सी चेंज इन हिज बिहेवियर, नेचर। धीरे धीरे जुड़ेंगे ना, देखिए अब देखिए मम्मी देखे कर रही है, सब मम्मी सामने आ गई, ऐसे बहुत सारे मैं कह रहा हूँ कि मम्मी बहन सब कोई रिश्ते की कमी है देश में नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वो आप निश्चित रहे सर, ठीक है। जैसे जो भी है निमिषा बिटिया है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, अब मैं कल जाना कल परसों बाद, वो सारी कमियां धीरे धीरे, चूंकि डायरेक्ट बच्चों को बोल नहीं सकते, लेकिन आप देखेंगे इसी ग्रुप में रहते रहते 6 महीने बाद वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। अगर मम्मी की कमी है या उनको जैसे पापा जैसा स्नेह नहीं मिल रहा है, यहीं पे देखेंगे कोई अंकल आ जाएंगे, कोई मामा आ जाएंगे, सब ऐसा होते रहेंगे, एक ग्रुप बन जाता है। धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है ये परिवार। अब जैसे देखिए आप 500 शुरू, अभी आप गिनती अब 60 पे आ गई है, अब जुलाई से बैठे सिर्फ 60 लोग चलेंगे, अभी थोड़ा और घटेगा ये, लेकिन एक लेवल के बाद देखें घटना घटेगा नहीं, फिर वो ऐसा परिवार जैसा घटेगा नहीं, घटता नहीं है, सब नहीं घटेगा, तो निश्चित रहे सर उस चीज से। और अच्छा नहीं उनको सीट ना करें, दीदी जान दीजिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ ये सेजल दीदी बहुत यूज करें। हाँ दीदी आता नहीं, दीदी आता सेजल दीदी, थोड़ा सा हम सेशन बढ़ा सकते हैं 15-20 मिनट है, 8 बज गया, तो हम कल भी क्लास है वैसे इसी चीज की क्लास रखेंगे,
ये इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं समझ रहा हूँ पेरेंटिंग। हाँ से दीदी पूछ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं जो प्रॉब्लम आरना के साथ फेस कर रही हूँ वो वैसे तो बहुत ओबीडियंट और डिसिप्लिन है, और गुरुकुल में आने के बाद वो और भी ज्यादा डिसिप्लिन हो गई है, सारी चीजें करती है। पर क्योंकि शायद वो सिंगल चाइल्ड है, इसलिए मैं पिछले कुछ महीनों में अपने फ्रेंड्स में ना वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो रही है। तो एक दो बार उसकी मम्मियों ने कहा कि आरना थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स करती है, तो मुझे नहीं समझ। अच्छा, उसकी क्वेश्चंस बड़े ही लॉजिकल होते हैं कि कोई बच्चा लास्ट में आया है तो बच्चों में जो छोटी छोटी बातें होती है ना कि वो लास्ट में दाम दे, तो किसी की मम्मी फेवर करती है कि नहीं आज मेरी बेटी नहीं ऐसे नहीं आएगी, तो आप किसी अलग तरीके से देख लो कि किस तरह से खेला जा सकता है। तो वो डायरेक्ट उसकी मॉम से कहती है कि नहीं आंटी, रूल तो ये है कि जो लास्ट में आएगा वो दाम देगा, क्योंकि आज वो लेट आई इसलिए आप रूल चेंज कर रहे हो। तो इतना ब्लंटली वो बोलती है। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज आगे जाके सही लीड करेगी या ज्यादा वो आर्गुमेंट्स में पड़ेगी। ये घर में नहीं करती है बट ये बाहर हो रहा है। तो दीदी आपने रेलवे किया हुआ है ना? अभी आपका पढ़ाई कर रहा है तो फिर आपका तो असर आ गया, और क्या। कहीं ना कहीं आप घर में प्रोफेशन वाला ऑफिस काम घर पे लाती हैं, घर पे करती हैं? हाँ करती हूँ। तो बस ठीक है ना, तो वकालत की ट्रेनिंग उसकी हो ही रही है। तो बस मतलब वो पेरेंट्स की नजरों में ऐसा हो रहा है ना कि आरना बड़ी आर्ग्यूमेंट करती है, तो क्या ये इमेज उसके लिए सही है? या मतलब मैं उसको जैसे बोलती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं बोलना था, तो वो कहती है आप बताइए इसमें गलत क्या है, और सच्चाई तो ये है कि वाकई कुछ गलत नहीं था उसमें। दीदी अभी मुझे लग रहा है सात्विक जीवन वाला बैच थोड़ा सा आगे चलेगा तो मैं गुरुकुल एक स्टेज पे गुरुकुल और दोनों मर्ज हो जाएंगे। मैं बीच में एक क्लास लूंगा, एक प्रेम की क्लास होती है तकरीबन 15 घंटों की, मैं ऐसे 15 दिन 20 दिन ऐसे चलता रहेगा। Okay. वो सब क्लासेस में सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे अग्नि को कह रहे हैं मम्मी का याद होता है, या ये कह रही है, ये सारे इश्यूज जब मैं प्रेम वाली क्लास बच्चों की भी लूंगा तो वो डिफरेंट क्लास ही होती है। जैसे कैसे मिलता करेंगे वो क्लास में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो जब मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा प्रेम क्या है, तो 15-20 घंटे लगातार वही डिस्कशन चलता रहेगा। तो 15 मतलब जैसे एक महीने पखवाड़ा चला ना, तो प्रेम पखवाड़ा हो जाएगा, प्रेम मन मैं माँ उसका कहेंगे कुछ इस तरह के, एक महीने वही डिस्कशन, तो उसमें दीदी ये सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सर एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि आपने एक क्लास में बताया था कि कोई बच्चा आपकी बात ना माने तो आप बोल दो कि ईश्वर तुम्हें माफ करे। तो ये उसमें बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। जैसे आज ही की बात है, उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो वो मन में उसको बोलकर आ गई ईश्वर तुम्हें माफ करे, और घर पे आके बहुत रोई। फिर मैंने उसको समझाया तो उसने कॉल किया और आगे से उस लड़की को सॉरी बोला। तो ये उसमें एक अच्छी चीज डेवलप हो ररी है गुरुकुल की वजह से सर। ये अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं बैक स्क्रीन से आता हूँ कि इस स्क्रीन पे किसी का क्वेश्चन है, फिंगर स्क्रीन थर्ड पे मैं हूँ, किसी का नहीं है। और हाँ धवल, हाँ दीदी पूछे, मोनिका जी। हाँ दीदी पूछे। नमस्ते सर। नमस्ते दीदी बताएं। अब धवल को तो आप इतने दिन से सर देख ही रहे हैं। हाँ हाँ। तो सर इसका थोड़ा सा पापा से जरा प्रॉब्लम है उसका। अच्छा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है दीदी? लेकिन पापा की और उसकी बिल्कुल बनती नहीं है सर, बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या आप बहस करते हैं कुछ और? सर आप उसके पापा से बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा हाँ तो बताएं सर, बताएं, ये तो पेरेंटिंग क्लास बताना है सर, बताएंगे जो आप फीडबैक देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों ने भी अपने पापा के बारे में लिखा हुआ है, मेरे पास तो सबके मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ, तो मैं अब वहां तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ किसके बच्चे ने क्या लिखा, मेरे पास तो है, तो जैसे मैं सबका देख रहा हूँ। तो वो क्लासेस में अभी बताएं सर, बताएं जो भी है एग्जैक्टली बताना है कि हाँ। तो आपके इनपुट से बच्चों वाली क्लासेस में वो करता हूँ, बच्चों के इनपुट से आपकी क्लास में कुछ करूँगा, बताएं सर। सर वो अभी वो क्या पढ़ता नहीं है तो उसका टाइम पास नहीं होता घर के अंदर। नहीं पढ़ने वाली पढ़ने वाला तो 1 जुलाई सारे बच्चे इतना पढ़ेंगे आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे खेल लिया। अभी एक मैं पढ़ाई पे भी आया हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप की चीजों को आ रहा हूँ। अभी मैंने उनके अपने काम बताया, गुरुकुल में अप्रोच क्या रहा मैं बता दूं। मेरा अप्रोच क्या लिया, पहले क्लास में मैंने उनको बताया थोड़े थोड़े अपने काम करो, उठो बिस्तर सही करो। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनको बाहर बताया, कुछ माइक्रो ग्रीन लगाओ, ये करो थोड़ा सा बाहर। अब मैं उनको पढ़ाई वाले लेवल पे 1 जुलाई से दीदी शुरू होगा। 1 जुलाई से क्लास बहुत सीरियस हो जाएगी। अब बच्चे इतना पढ़ाई लिखाई करेंगे, सारी ये मुझे लग रहा है गार्जियन की शिकायत दूर हो जाएगी, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। आपको कहीं उल्टा ना आप बोलने लगे, ये थोड़ा खेलता नहीं, ये होने लगे।
सर वो उसका टाइम पास नहीं होता है, दिन में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक पूरे घर में टहलता रहेगा। न तो उसको ड्राइंग का शौक है, कलरिंग का शौक है, न कुछ लिखने का शौक है। सारा शौक है दीदी, आप चिंता मत कीजिए, स्टेप ये कोई समस्या नहीं, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। ये हर पेरेंट चाहता है भाई ऐसा, लेकिन ये कोई समस्या नहीं, अभी ग्रो करने दीजिए। मांजुरी दीदी, मांजुरी दीदी आप ग्रुप में, मैं आज पहली बार आपको कोरोना वाली क्लास में देखा था, आज हाँ, कोरोना वाले क्लास में मैं थी, आपके साथ मैंने एक्सरसाइज भी आपने कराया था सर। कल की मैं क्लास सुन रही थी, आपको एक बच्चा ने बोला था मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ ना, तो आपने बोला था जे नहीं आईएएस ऑफिसर से ये तो बहुत छोटा है, इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। तो मैं मेरे बेटा के साथ ये शेयर किया, तो उन्होंने कल से ही, मैंने तब से यही बात बोल रहा, मम्मा एक बार प्लीज आप पूछ लो जे क्या है इससे ऊपर। किसने बोला था मुझे याद नहीं, शायद ये वैष्णवी ने बोला था क्या, किसी ने बोला था, ये किसने बोला दीदी याद है मुझे याद नहीं। नहीं आपने बताया था सर। नहीं, किस बच्चे ने बोला था, उस बच्चे को मैं आर्यन ने बोला था, ये आर्यन ने आर्यन ने बोला था, आर्यन स्तुति दीदी बेटा, उसने बोला था मैं आईएएस बनना चाह रहा हूँ। हाँ सर। मैं जैसे उस बच्चे का नेचर जानता हूँ, आप पता नहीं यकीन, मैं सात्विक जीवन वाले कोर्स में मैं उस बच्चे को टीचर की तरह ले आऊंगा सबके सामने। वो 9 साल का बच्चा सबको पढ़ाएगा, आप देखिएगा। वो बच्चा मुझे बोला कि मामा मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं कहा बस आप खड़े हो जाना, मैं बताऊंगा क्या पढ़ाऊंगा। वो सात्विक जीवन मैंने आर्यन को एज ए टीचर इंट्रोड्यूस किया है, ये टीचर है सात्विक जीवन कोर्स का। दीदी उसका पर्सनालिटी इतना ज्यादा है, वो स्पिरिचुअल बच्चा, जैसे ये वैष्णवी है या सौमिक है या शताक्षी, ये 3-4 बच्चों को मैं देख पाया एकदम स्पिरिचुअल पर्सन। ये आईएएस बहुत छोटी चीज है दीदी, इनकी बहुत ही छोटा चीज है। जैसे मैंने आर्यन को यही बोला कि बहुत छोटा चीज है, इतना छोटा क्यों सोचा, कहीं से देखा होगा, यूट्यूब का वीडियो देखा होगा तो वो कर दिया होगा। तो वो दीदी है, इसलिए आर्यन के लिए मैंने बोला था, और सबके लिए नहीं बोला। और कोई बोलता मैं बोलता हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सौमिक का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए कल रात में आपको ये बात सुनने के बाद, मेरा बेटा भी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा तो लॉ लेके पढ़ रहा है, तो जब ये बात मैंने उसको बताया तो बोल रहा है अच्छा क्या है, उससे ऊपर सर से एक बार बात करना, आप बात करना मेरे को बताना। आईएएस को दीदी स्पिरिचुअल जो पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल भैया बड़ी देर से अग्रिम के पापा स्पॉटलाइट है। अच्छा ठीक है। जैसे आईएएस बनने, जैसे आर्यन ने बोला था कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैंने बोला बहुत छोटा आप इतना डिसीजन। आर्यन का चूंकि मैं नेचर जानता हूँ, बहुत अपने लक्ष्य से, जो उसकी पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी से बहुत नीचे की बात कर रहे थे, तो मैंने इसीलिए बोला कि ये बहुत छोटा नेचर है। मतलब जैसे आर्यन कहे मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है, तो मैं मान सकता चलो ठीक, ये आर्यन जैसे बच्चे का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है, मुझे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, वो ऐसा टारगेट है, वो ऐसा बच्चा है। मैं बाकी बच्चों को वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आर्यन का स्पिरिचुअल नेचर है, ऐसे बच्चे इस तरह बातें बोले समझ में आता है। अब मैं आईएएस बन जाऊँ, मैं आईपीएस बन जाऊँ, मैं टीचर बन जाऊँ, प्रोफेसर बन जाऊँ, बहुत छोटा बात है, बहुत ही छोटा है। मैं इसलिए बोला दीदी वो आर्यन का नेचर स्पिरिचुअल है, इसलिए आर्यन के लिए बहुत लोअर चीज है ऐसे स्पिरिचुअल बच्चों के लिए। और किसी बच्चों के लिए वो भी लगता है ये कौन सा नेचर है। स्वामी विवेकानंद भी कोई कहता है ये कोई लाइफ है जो है दिन भर कपड़ा पहन के घूमते रहे, है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद देखा थे मैं भी कलकत्ता से हूँ, इसलिए विवेकानंद जी को तो मैं बहुत इस तरह मिशन मिशन में मैं काफी बार चलते हैं, बेलूर मठ में भी। आर्यन वैसा बच्चा, अगर आर्यन बोलता कि हाँ कि भैया मुझे स्वामी विवेकानंद बनना, तब मैं बोलता हाँ ये टारगेट सही है, ठीक है ये था। तो स्वामी विवेकानंद, अगर आईएएस के ऊपर पूछे क्या बनना है, तो स्वामी विवेकानंद बनना है या अब्दुल कलाम बनना है या महात्मा गांधी बनना है। कोई बोलता नहीं मुझे गौतम बुद्ध बनना है, जिड्डू कृष्णमूर्ति बनना है, इस तरह के अगर वो बोलते जो है तो मैं बोलता हाँ ये सही टारगेट है, ठीक है। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति या गौतम बुद्ध ये सब के बारे में आप जानती हैं, तो ये आर्यन जैसे बच्चे वो हैं, वो कहते हैं मुझे गौतम बुद्ध बनना है, हाँ ये सही, ये टारगेट सही, इसीलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू। ईश्वर बनना बताया था। हाँ दीदी, और किसी कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है करें? अच्छा इसको दे दीजिए। हाँ बोले भैया, अभी आर्यन की बात चल रही थी, तो मेरे को आर्यन की एक मतलब मैं फेस नहीं कर पाती हूँ उसकी एक प्रॉब्लम को, ये कि जैसे कल आपसे उसने कहा कि वो आईएएस बनना चाहता है, और अब उसको ये भी है कि मैं को जेईई करके आईआईटी करना है, तो अभी बहुत छोटा है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन इतना वो ऑब्सेस्ड रहता है, इतना ज़्यादा परेशान रहता है कि दिन भर अपना टाइम टेबल बनाएगा कि मैं कितने घंटे क्या पढ़ूँ, मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा और मेरे को फॉलो करना है, उसमें फॉलो नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, तो चिढ़ता है, गुस्सा करता है। किसी दिन सुबह मैंने उसको नहीं उठा पाई, अगर मैं उसे, तो वो मेरे पे खूब नाराज हो जाएगा, गुस्सा करेगा, तो इस चीज को कैसे फेस करूँ? इसीलिए आप चिंता मत करें। देखिए मैं जैसे कह रहा हूँ कि
आर्यन को पता नहीं, आर्यन ने भेजा नहीं। आर्यन मुझे बहुत सारा मैसेज करते हैं, ठीक है। आर्यन ने मुझे टाइम टेबल बना के भेजा है कि सर ये मेरा टाइम टेबल है, सही है। देखिए उसमें मैं देखा टाइम टेबल में 9 साल का बच्चा है, टाइम टेबल में एक जगह लिखा है 1 आवर IIT प्रिपरेशन। खुद ही 3rd 4th में पढ़ रहा है और टाइम टेबल लिखा है 1 आवर फॉर IIT मुंबई। अब मतलब इस क्लास का बच्चा, 4th का बच्चा IIT मुंबई का टाइम टेबल लिख रहा है। तो दीदी वो एक्चुअली बदलता रहे। जब ये 7वें जीवन वाले कोर्स में मैं आर्यन को इंटीग्रेट करूंगा धीरे धीरे, जो मेरा है, मैं पता नहीं आपके एज गार्जियन हो सकता है आपको ये बात गलत भी लगे, मैं आर्यन को धीरे धीरे प्लस ये फिजिकल वाले मैं उपनिषद वगैरह आर्यन को धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। फिर वो मेरे जो आर्यन का जो है बार बार एक दिन मुझे बोला, आर्यन बोले कि मामा आप किसी दिन फिजिकल वाले एक्सपर्ट को लाइए। तो मैं बोला कि मैं तो हूँ, आप क्यों नहीं है? मैं नहीं बता सकता क्या? मैं भी आपको बताऊंगा एक्सपर्ट बाद में, पहले मैं बताता हूँ। तो दीदी मैं आर्यन को धीरे धीरे उस डायरेक्शन में ले जाऊँ, और जिसका अगर उपनिषद का नॉलेज, जिसकी क्वेस्ट अगर शांत हो गई तो दीदी कोई नॉलेज बचता नहीं। जो अगर एक भी उपनिषद को, मैं कोई उपनिषद का, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कोई एक उपनिषद जो कायदे समझ गया तो उसका सारी जैसे जिज्ञासा शांत हो जाती है। जैसे स्वामी बेटा कितना क्वेश्चन इसलिए है, कोई एक उपनिषद, अगर यही बच्चे आगे चले जाएंगे 2, 4, 5 महीने बाद मैं इन बच्चों में एक उपनिषद डिटेल में प्रोड्यूस करूंगा, चाहे कठ उपनिषद, चाहे मांडुक उपनिषद, चाहे मुंडक उपनिषद, कोई एक उपनिषद डिस्कस करें, या तैत्तिरीय उपनिषद वास्तव बहुत अच्छा, तैत्तिरीय उपनिषद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा उनको कठ उपनिषद बहुत अच्छा लगता है। आज भी स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी को दिन उस कमरे में कठ उपनिषद का चैंटिंग, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा उनको कठ उपनिषद बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कठ उपनिषद या तैत्तिरीय, 2 में से कोई एक उपनिषद इन बच्चों के साथ एक सूत्र डिस्कस करूंगा। लेकिन कम से कम 6 महीने अभी वो स्टेज तक पहुंच तो जाए। अभी डायरेक्ट बोलूंगा भाग जाएंगे, अभी उनको मैं उस स्टेज तक धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, धीरे धीरे ले जाऊंगा तो 6 महीने में जुड़े रहेंगे। साल बाद बच्चे भले वो 10 बच्चे बचे, लेकिन उन 10 बच्चों से मैं वो डिस्कस करूंगा जिसके बाद उनको कुछ सीखना रह नहीं जाए। वो अलग बात है, फिर फिल इन द ब्लैंक जैसा है, पूरा ओवरऑल जान गए बैग इतना है, उस बैग के अंदर वो पूछते रहे कभी ये पूछना है वो पूछना है, तो पूरा बैग में उनको डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट नहीं लेगा। अच्छा माई क्वेश्चन, हाँ राघव बेटा, और किसी का रह गया? अब 8:15 हो गया, ठीक है, और किसी का रह गया? 1 मिनट, राघव बेटा कहाँ है? राघव, अच्छा सॉरी, वो तो देखिए सॉरी राघव पापा सामने बेटा, मैं राघव को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, हाँ बोले, हेमराज सर पूछे। जी सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर मेरी बेटी है, मतलब राघव तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका एकेडमिक भी अच्छा है और आपसे मतलब वो कांटेक्ट करता रहता है, मैसेज भी राघव मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मैं हमेशा राघव को रिप्लाई भी करता हूँ। यस सर, वो आपको फ्रेंड मानता है। हाँ सर वो बेटी है 8 साल की, वो 2nd क्लास में पढ़ती है, वो टीवी और मोबाइल ज्यादा देखती है। वो सर हम जैसे बिठाते हैं तो वो मतलब बैक साइड बैठी, फ्रंट पे नहीं आती है। मतलब पढ़ने में अच्छी है पर टीवी और मोबाइल से बहुत परेशान है सर। अभी ये गुरुकुल तो कभी दिखी नहीं, वो राघव दिखते हैं, वो नहीं दिखते। हाँ राघव दिखते सर, सामने नहीं आते। अच्छा वो अच्छा मतलब स्क्रीन पे नहीं आना चाहते। यस सर, स्कूल की जब क्लास चलती है माइक्रोसॉफ्ट टीम में उसमें तो आ जाती है, बाकी गुरुकुल की क्लास में पीछे बैठे सर। हाँ तो समझ गया। तो देखिए मैं अब बाकी लोग आंसर करें, बाकी मैं योग की तरह से बता सकता हूँ। उस कितने साल की है वो? कितने साल की है? 8 साल की सर 8 साल की है तो हाँ सर, टीवी मोबाइल के तो यही कहूंगी जितना आप इस्तेमाल करने दे रहे हैं उतना कर रही है। शायद आप भी टीवी या मोबाइल पे बहुत ज्यादा रह रहे होंगे, इससे बच्चों ने भी आदत डाल ली है कि ऐसी टाइम पास कर रहे हैं। तो थोड़ा इसको आप अपने बिहेवियर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। टीवी आप खुद कम देखेंगे तो बच्चों की मतलब नई आदत पड़ती है फिर, और हर प्रोग्राम देखने की परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। टीवी इज लाइक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। आज ही भैया ने सुबह बताया है कि टीवी नहीं देखना है ज्यादा, और उसको सुबह एक दिन लाइए, हम लोग उससे बात करेंगे, राघव के साथ बुलाते हैं, वो आएगी बिल्कुल। कल अगर कल तो क्लास नहीं है तो कल जो एक्टिविटी वो तो उसकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, बड़ी एक्टिव है, वो कर लेती है, पर वो सामने नहीं आती है। मतलब जी मतलब थोड़ी चंचल है, बचना चाहती है। मतलब कहाँ अभी है आपके पास? अभी भी कार्टून देख रही थी। सर नहीं, बहुत कार्टून देखने से बच्चों का माइंड बहुत अग्रेसिव हो जाता है। आई विल रिक्वेस्ट कि सर एक टाइमिंग बनाए कि इतना ही टीवी देखने देना है। ये सर नहीं दीदी, मेरा एक्चुअली प्लान है, मैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। मैंने कई बार मतलब अपने आईटी वालों से बोला, मेरा ये प्लान था कि मैं बच्चों को वो एक रामायण का एक भेजूं, मैं उनसे रामायण बोलूं कार्टून देखो, मैं रामायण डिस्कस करूं उनसे,
ये मेरा प्लान है, लेकिन मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को। क्योंकि पॉजिटिव कार्टून भैया आप लेके आएंगे, टीवी में तो सारा वो अग्रेशन ही दिखाता है। आई डू नॉट सपोर्ट दिस की टीवी। अगर आप ही अपने एंड पे टीवी बंद करके बैठा करें कि नहीं हम भी नहीं देख रहे हैं, तो शायद उसको लगेगा अच्छा हम लोग टीवी देखते ही नहीं है, हम तो शाम को हमको एक टाइम ही सीरियल नहीं देखते मिलता है। ये तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो मैम अलाउ भी मत कीजिए उसको, दूसरे चीजें दीजिए ड्राइंग करने के लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो बिना टीवी के भी हो सकती है। और मोबाइल सर 8 साल के बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहिए। आपका मोबाइल होगा या सर का मोबाइल होगा, जरूरत नहीं है। रेडिएशन जाती है छोटे, हाँ जरूरत नहीं है सर। हम अपना होता क्या है ना, हम अपना ईज पे जाने के लिए दे देते हैं कि लो यार मोबाइल ले लो। अच्छा देखिए दीपक सर हमने तो घर से टीवी हटा दिया। आ जाओ बेटा। क्या नाम है? दीदी एक्चुअली क्या है कि मैं इंग्लिश का हिंदी का भी एक पेज देता हूँ, मतलब दिन भर लगा देती है और मतलब सोचती कि मतलब ये नहीं, ये है, ये बेटिया है बेटा 8 ईयर ओल्ड है और 2nd क्लास में पढ़ती है। नहीं टीवी नहीं देखते, वो सर बोल रहे हैं ना, फिर आपको भी ज्वाइन करेंगे। बात करिए सर, है ना, दादा के साथ आप भी सर स्पॉटलाइट, सुभाष भाई स्पॉटलाइट कर दीजिए, मैं तो ढूंढ नहीं पा रही हूँ। अच्छा बोलो बेटा। हाय बेटा, आप सुबह योगा के लिए क्यों नहीं आते हो? सुबह राघव भैया आते हैं ना, आप एक्सरसाइज भी आती है, मम्मा पापा बोल रहे हैं, तो आप हमें भी कुछ बता सकते हो बेटा सुबह की क्लास में। तो आओगे सुबह? कल दीदी सिखाएंगे, कल नहीं मंडे को। आप ही सिखा सकते हो ना, राघव तो करते हैं। और अच्छा बेटा, हो सकता है आपको कुछ आता हो जो हमें नहीं आता हो, तो आप हमें हेल्प करोगे? जो देख के कर लेती है, जो आप लोग करते हैं ना, बताते हैं तो वो करती है। बहुत शांत है बच्ची। स्माइल करो। आपका नाम क्या बेटा? रिद्धि। क्या नाम है? रिद्धि। अच्छा रिद्धि। अच्छा रिद्धि, इतना अच्छा नाम है। और आप सुबह राघव के साथ आया करो बेटा, कुछ हमें भी सिखाओ। और आप पता है 2-4 एक्सरसाइज इतनी फनी होती है कि आप साथ में करोगे आपको बहुत मजा आएगा। वो हम ऐसे माइंड वाली एक्टिविटी करते हैं, मुंह फुलाने वाली, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप आना भैया के साथ, ठीक है? पक्का मंडे को आओगे? सामने नहीं आती है सर, पीछे से नहीं आएगी, हम उसको याद से बुलाएंगे। और दूसरा बेटा, मोबाइल सर आप मत दें अपना। मोबाइल के बच्चों को जरूरत नहीं होती है। अभी कुछ पढ़ाई लिखाई का है तो ठीक है, अदरवाइज उसको और बहुत सारी चीजें आप करने को दे सकते हैं। आप वो अपने उसके लिए दे देते हैं, अच्छा लो मोबाइल में खेल लो, फिर वहीं से बच्चों की आदत पड़ जाती है। अभी बहुत छोटी है, आप चेंज कर सकते हैं। आटा वाटा तो गूंथती है, सर बोलते हैं कि आटा गूंथो, तो बोलेंगे आटा गूंथो। आटा बहुत अच्छा गूंथ लेती है। रोटी भी बेलती है। नहीं आएगी, बहुत शाही है बच्चा ये, आएगी। अब बहुत सिखाएगी आप। कल तो छुट्टी है बेटा, परसों से आना, मैं भी सीखने आऊंगा, ठीक है बेटा? हाँ हम लोग भी सीखेंगे कुछ रिद्धि से, इतनी कंट्रोल बिहेवियर, इतनी शांत बच्ची है। आप भी टीचर बन जाओगे, सबको सिखाओ बेटा, ठीक है बेटा? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपकी आज क्लास बहुत अच्छी रही थी बच्चों के लिए। आज मैंने देखा था मॉर्निंग वाली। यस, मॉर्निंग वाली। अच्छा सभी के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा, आप ही लोग का एक्चुअली फीडबैक पाता हो तो मुझे लगता है ये वाला टॉपिक लेना जरूरी है। जैसे जो फीडबैक आते हैं वही मैं वहाँ फिर वो कन्वर्ट करके बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ निधि दीदी पूछ लीजिए तुमने। मुझे क्वेश्चन नहीं, मुझे 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं। जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 8 इयर्स और एक 5 इयर्स, तो दोनों में भी यही कंपैरिजन रहता है। बड़ी वाली हमेशा कि छोटे वाले को ज्यादा प्यार करते हो, जब से वो 5 साल से आया मुझे नहीं लिटाते हो, उसको लिटाते हो। तो मतलब सॉल्यूशन निकालती हूँ, कभी अल्टरनेट, ठीक है आज आप लेट जाइए, कभी आप लेट जाइए। और दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे बोला है कि बच्चे को आप बोल दो बड़े वाले को छोटे वाले का करे, तो मैं अवनी को बोलती हूँ ईशान का देखने के लिए, तो मतलब वो चीजें वर्कआउट होती हैं ऐसे करके। मैंने देखा है कि दैट रियली हेल्प, कि हाँ वो बड़ी वाली भी रिस्पॉन्सिबल फील करती है कि हाँ मुझे कुछ मम्मी ने ऐसे काम दिए हैं जो मैं ईशान के लिए कर रही हूँ, तो शी फील्स गुड।
और थर्ड पॉइंट एक और है कि हाँ, जैसे आपने एक पॉइंट किसी ने बोला है कि अपने बच्चे को जो बड़ा ये फील रहा है, नेग्लेक्टेड फील कर रहा है कि मम्मी छोटे वाले को ज्यादा प्यार कर रही है, आप उसको एक अलग टाइम दीजिए। तो मैं बड़ी वाली को जब कभी ऐसा करती हूँ तो शी फील्स रियली गुड, उसको अच्छा लगता है कि हाँ नहीं मम्मी, और वो लेकिन वो ज्यादा ही पैम्पर हो जाती है तो कई बार उसके चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो डिमांड करने लगती है, हाँ मम्मी अच्छा आप मेरे ज्यादा प्यार करती हो तभी ऐसा कर दो। बट हाँ, दैट वर्क्स समटाइम्स, आई हैव सीन दीस थिंग्स दैट इट रियली वर्क्स, लाइक आई आल्सो डू एट होम, क्योंकि दोनों में बहुत 3 इयर्स का ही डिफरेंस है, तो मतलब दोनों ही छोटे हैं और दोनों में ही बहुत ज्यादा ये चीज रहती है कि उसने उसकी कंप्लेन हुई तो उसकी डांट पड़ गई, उसने किया कुछ गड़बड़ तो उसकी डांट पड़ गई, ऐसे होता रहता है। तो और फोर्थ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोग भी टीवी देखना, मोबाइल देखना बच्चों के सामने हम जितना कम करेंगे, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, मैंने जैसे देखी कि टीवी पहले देखती थी लॉकडाउन के पहले, तो मैंने बंद किया, इवनिंग के जो भी कुछ 1 घंटा देखती थी, तो अभी वो भी पहले ये कहती थी मम्मी आप भी तो देखती हो, तो अभी मैंने बंद किया, तो अब वो भी उसके अंदर है कि हाँ ठीक है, अच्छा मम्मा 1 घंटा तो हाँ, तो मतलब इस सारी चीजें अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बच्चे डेफिनेटली आपको ही फॉलो करते हैं देखकर। Yeah, it works. True. It really helps। और टाइम देना चाहिए, सबसे जरूरी है भैया कि टाइम दे। हाँ। जितना भी है बच्चों को टाइम देते रहना चाहिए। और निधि मैम ने बहुत अच्छी चीजें बताई कि जिनके 2 बच्चे हैं, चलिए वो ज्यादा अच्छा बता भी सकते हैं। निमिषा पूछे दीदी। हेलो। हाँ दीदी पूछे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, निमिषा वैसे बहुत अच्छी है, मतलब स्वभाव से भी अच्छी है, सब बढ़िया है उसका, पर वो गुस्सा बोल दी जाती है, बात भी मेरी मानती है, मेरा ध्यान भी रखती है, सब अच्छा है उसमें। दीदी थोड़ा दिन वेट कर, मेरा बाकी तो देखिए अब आपका चूंकि जो भी केस ही दूसरा, दीदी थोड़ा सा दीदी वेट कर ले कुछ दिन। पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा, मतलब वो सोचती रहती है कुछ। पापा नहीं दीदी, तो बहुत सारे बच्चों दिमाग में चलता रहता है, मैं समझ रहा हूँ। कहीं ना कहीं भले मैं कितना बोल दूं कि हाँ लक्ष्मी जी के अंदर दर्शन कर लो, लेकिन वो कहने के बावजूद भी यार चलो टीका लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं उस दिन भी पूरी रात सो नहीं पाई थी, आपसे बात हुई थी उस दिन रात को 1 बजे उठी थी, 4 बजे उठी थी, मम्मा मेरे को पापा की याद आ रही है, पापा के कान पे चुभ रहे हैं, अब मैं करूँ, नींद में बोल रही थी ये बातें वो। हाँ समझिए। अब उसके बाद में भी थोड़ा सा है सही, लेकिन फिर भी करती है ऐसे। नहीं निश्चित रहे, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैं हमारे हम लोग भी आपके इस ग्रुप में 4 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया, मुझे भी एक मैसेज आया, जो हमारे वॉलंटियर यहीं पे रहते हैं, बताया कि सर को ये 4 बच्चे बहुत स्पेशल केयर देना, तो उसमें दीदी निमिषा का भी नाम है। कुछ नहीं, आप निश्चिंत रहती है, पूरा एक आप उसका नाम लेते हो ना, हाँ उसका नाम लेते हो, उसको याद करते हो, तो उसको अच्छा भी लगता है, मम्मा मेरा नाम लिया, देखा मम्मा मैम ने मुझे याद किया। जैसे हम 4 बच्चों को प्रॉपर, मेरे पास जो वॉलंटियर हमारे सब लगे हुए हैं जहाँ जुड़ गए, तो मेरे पास 4 बच्चों का लिस्ट आया कि सर इन 4 बच्चों पे बहुत स्पेशल, जैसे पंपर जिसको कहते हैं, पंपरिंग करते रहना, तो बच्चों को जैसे हाई, तो वो दीदी उसमें निमिषा करना है, तो आप निश्चिंत थोड़ा सा वेट कर लें, महीने भर में चीजें बदलेंगी। ठीक है सर, निमिषा के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बोले। ऐसा है निमिषा की मम्मी, क्योंकि अभी आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं कुछ टाइम पहले, और बच्चों ने अपने पापा को खोया है, तो एक घर में ना एक उदासी वाला माहौल रहता है, सभी लोग डिस्कस भी यही करते हैं। आपके थोड़े टाइम पहले आपके सास ससुर की भी डेथ हुई थी, तो घर पे ना एक दुखी सा माहौल रहता है। और वो बच्चे जो है ना, क्योंकि बच्चे अंदर से बहुत उनका बाय नेचर वो बहुत खुश रहने वाले और मस्त रहने वाले और बहुत, जिसको कहते हैं ना, सहज रहते हैं वो बच्चे, लेकिन क्योंकि अभी घर पे इस तरह का माहौल है, तो बच्चे ना उसमें घुटन सी महसूस करते हैं। तो क्या है ना कि वो जो गुस्सा कर रही है ना, वो इसलिए है क्योंकि वो हंसना चाहती है, वो खेलना चाहती है, वो बातें करना चाहती है, लेकिन उसके पास वो सब करने के लिए ना वो माहौल नहीं है घर पे। आप समझ रहे हो? वो थोड़ी देर के लिए अपने पापा को याद करती है, कभी भूल भी जाती है ना, लेकिन उसको घर का माहौल उसको भूलने नहीं देता घर में, क्योंकि उदासी है। मैं आपको ये सलाह दूंगी, क्योंकि देखो आपने बहुत बड़ा लॉस हुआ है, हस्बैंड को खोना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है, तो आप वैसे एक बार, हाँ बोलिए, आप बोलिए। वैसे तो मेरी तो जॉइंट फैमिली है, वैसे मतलब ससुर जी और जो 5 भाई थे, उनसे 3 एक साथ रहते थे, फैमिली पूरी जॉइंट है। मेरा परिवार पूरा खत्म, बस मैं और मेरे 2 बच्चे हैं उसमें। छोटी वाली गुड़िया अभी 4 साल की हुई है, उस समय वो 14 महीने की थी, और तो पूरा परिवार है। लेकिन कोई बात है, एक तो रियल और
उस चीज का। वो समझ रहे हैं, क्योंकि अब आपके अपने खुद के सास ससुर नहीं है, चाचा ससुर हैं, और आप उन्हीं के वो ऊपर है डिपेंडेंट हो, हर टाइम चीज पे। के लिए आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो आपकी हाँ। जो है ना थोड़ी सी ये प्रॉब्लम अलग है और ज्यादा है। ऐसे में मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस परिवार में आप रह रहे हो, हाँ। उनके साथ आप प्रेम प्यार से हाँ। रहो, क्योंकि आपको जो सपोर्ट मिलना है अभी फिलहाल उन्हीं से मिलना है, क्योंकि अभी आपके बच्चे बहुत हाँ। छोटे हैं, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है ना? तो सही। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप अभी कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हो, बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो आप ऐसे में ना आपको बहुत अंदर से, जिसको कहते हैं ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और आप ये देश योग के उससे भी जुड़े रहो और बातचीत करते रहो। कभी आपको मन करे तो मुझसे भी बात कर लेना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप निमिषा को और उसकी छोटी गुड़िया, जो उसकी छोटी बहन है, दोनों बच्चों को जो है ना आप बहुत ध्यान दो। अपना पहले ध्यान रखो, देखो आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि आप जब उदास होगे ना तो बच्चे अपनी मम्मी को उदास देख नहीं पाते, वो मतलब दुखी होते हैं अपनी मम्मी को उदास देख के। क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ ना, तो मैं जब 9 साल की थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और मैंने भी अपनी मम्मी 27 इयर्स की थी, मम्मी 27 साल की थी जब विडो हो गई थी, तो मैंने ये अपने घर में ये दुख देखा है। तो जब मम्मी दुखी होती थी तो हम भी बहुत दुखी होते थे। तो क्या होता है ना कि बच्चे अगर हंसना खेलना भी चाहे, कुछ करना भी चाहे, तो उनका घर का माहौल उनको ना घुटन देता है। तो आप जो है ना, आप इस चीज को, इस जो ये कड़वा सच है, इसको आप इसको मान लो, इस सच्चाई को मान लो कि अब आपके हस्बैंड नहीं है, आपके सास ससुर घर में नहीं है, आपको इस घर में रहना है अपने चाचा ससुर के साथ, चाची सास के साथ, और उनके साथ मिलके प्रेम प्यार से रहना है। क्योंकि अगर उनके साथ अगर प्रेम प्यार नहीं रहा तो वो भी आपको अगर कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी अभी फिलहाल। तो आपको तो बिल्कुल एक, जो कहते हैं ना, एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़े होना है। ये देखना, कुछ साल होते हैं, समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। अभी फिलहाल आप जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा सा भगवान पूजा पाठ में भी थोड़ा ध्यान लगाओ, क्योंकि शांति हमको परमात्मा के नाम से ही मिलती है। हाँ, तो आप अपना प्लीज अपना ध्यान रखो, थोड़ा खुश रहने की कोशिश किया करो। आप खुश रहोगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। आप अपने अपने मन की स्थिति पे काम करो प्लीज। निमिषा की मम्मी, आप प्लीज अपना ध्यान रखो। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आप अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रख पाओगे। और मम्मी जो होती है ना, वो पापा और मम्मी दोनों का रोल बहुत अच्छे से निभा लेती है, ये मैंने अपने घर में देखा था। तो आप जो है ना, आप अपना धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, धीरे धीरे कुछ अपना अपने पैरों पे भी खड़े होने की कोशिश करो। आप पढ़े लिखे होगे तो आप घर पे कुछ काम कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या कुछ भी अगर आपको कोई स्किल आता है तो आप उस स्किल को यूज करके थोड़ा सा पैसा भी कमा सकते हो। थोड़ा सा उससे आपको ये लगेगा कि मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ, तो आपको खुशी होगी कि मैंने कुछ कमा के खाया। तो वैसे अगर आपके चाचा ससुर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वैसे उन्हीं तो के परिवार में सब सही है। हाँ, अच्छे है ना, तो अच्छी बात है। देखो हाँ। आप शुक्राना करो कि आपको एक अच्छा परिवार मिला हुआ है जो आपको सपोर्ट करता है। तो आप प्लीज अपना ध्यान रखो। निमिषा की मम्मी, आपका नाम शायद मीनाक्षी है, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी, आप अपना ध्यान रखो प्लीज, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आप अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रख पाओगे। और वो जो गुस्सा आता है ना उसको, वो इसीलिए गुस्सा आता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपना दुख। मेरे को भी याद है, मैं बचपन में बहुत एकदम से ऐसे हो गई थी, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड में लिख के आता था कि ये बहुत गुस्सा करती है। तो फिर मम्मी से मैंने बात करी, टीचर ने मम्मी से बात करी, तो जब टीचर को पता चला कि इसके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर वो मेरे पे ज्यादा ध्यान रखने लगी। तो ये जो साइकोलॉजिकल कुछ चीजें बच्चों में आती है ना, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, अटेंशन सीख करते हैं, गुस्सा करते हैं, इसके पीछे कोई कारण होता है। वो गुस्सा इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। वो हर टाइम तो रोती नहीं रहेगी ना, आप तो रो सकते हो, आप बात कर सकते हो, वो कुछ नहीं कर सकती, वो गुस्सा कर सकती है। तो वो इसलिए गुस्सा करके अपना दुख एक्सप्रेस करती है। तो आप उसके मन को, उसके दुख को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चों ने भी अपने पापा को खोया है। तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मीनाक्षी, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इस सच को स्वीकार कर लो कि अब उनके पापा नहीं है, और आपको
उनकी मम्मी भी बनना है और उनका पापा भी बनना है, और बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह अपने बच्चों के लिए खड़े रहना है हमेशा। देखना ये समय निकल जाएगा, थोड़े सालों में देखना आपके बच्चे एकदम बढ़िया से सेटल हो जाएंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे और आप खुश रहोगे। आपके बच्चे आपकी पूंजी हैं, आप अपना भी ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, ठीक है? खुश रहा करो हमेशा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। आई थिंक भैया डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओह अच्छा। नहीं हाँ भैया दिख नहीं रहे थे। हाँ नहीं एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो आज का फिर क्लास एंड करते हैं यहाँ से। अब ये बताइए कंप्लीट हो गया या आगे? मैं तो एक्चुअली 1-1 घंटे का 2 सेशन प्लान किया था, तो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया। कल रिपीट करने की जरूरत है? क्वेश्चन रह गया तो मैं कल भी करूँ, नहीं फिर आज से मान लेंगे। ये भैया पेरेंट्स से बता सकते हैं। हाँ जी, पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ मैं, पेरेंट्स से ही कल ये सेशन रखना है। निरंजन सर आज रख वो कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन बचा हो कम से कम तो कल भी रख लेंगे 1 घंटे, नहीं तो फिर कल का कर। अच्छा आज देखिए देवयानी की मम्मी का भी रह गया, 3-4 लोग का रह गया। टाइम मैनेजमेंट क्लास और रखे अगर रख सके। हाँ रख सकते हैं दीदी आप, वो तो जो कहिए। यहाँ तो मैं आप लोग फीडबैक से मैं क्लास रखता हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं सोचता। अपने से ही किसी ने फीडबैक लिखा तो मैं देख लेता हूँ। टाइम मैनेजमेंट रख लेंगे दीदी। अब आज थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो गया है, मैं जो सोचना है बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो टॉपिक कहीं और चला जाता है, फिर मैं उस फ्लो को जानबूझ के वापस नहीं लाता हूँ। जो चल रहा है बच्चों उस फ्लो में जाने देते हैं। तो आज क्लास तो टाइम मैनेजमेंट कुछ हुआ ही नहीं। क्लास में मैं देखा जाए मैं टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ, आज मैंने कुछ बताया नहीं। कल टाइम मैनेजमेंट का डिस्कस कर लीजिए। पेरेंट्स का क्वेश्चन अगले फ्राइडे ले सकते हैं, कुछ भी है जो भी। नहीं ये निरंजन जी का रह गया, और किसका रह गया? एक वो माहेश्वरी दीदी हैं, 2 लोगों का रह गया। तो ठीक है, कल दीपा मैडम ने बहुत बढ़िया। हाँ अंबिका मैम की मम्मी भी है, काफी लोग हैं भैया। ठीक है, तो या तो कल रख लीजिए और कल हाँ कल रख लेते हैं। अब नेक्स्ट वीक 1 वीक क्या है, बच्चों का एक फ्रेंडशिप वीक मनाएंगे। बच्चे आपस में सिर्फ बात करें, हम लोग बैठे रहेंगे, सब बच्चे बोलूंगा आप इनको बारे में बोलेंगे कि मान लिया आर्यन को बोलूंगा चलो जोया के बारे में बोलो, इतने दिन से देख रहे हो। हाँ इनकी बातें बहुत होती हैं भैया, सही बात है। कभी कभी तो आपस में चैटिंग शुरू हो जाती है। ये रहेगा फ्रेंडशिप, मैं सिर्फ बैठा रहूंगा कि आप बताओ इनके बारे में एक अच्छी बात, एक खराब बात बताएगा। देखो जोया टेबल पे चढ़ के बैठ गई है, फिर जोया बताएंगी जोया टेबल चढ़ गई बेटा। ठीक है, ऐसे 1 वीक का वो रखेंगे, कुछ जाने थे परिवार जैसा माहौल तक डेवलप। ठीक है कल भैया कल रख लीजिए सर, काफी लोगों के क्वेश्चन बचे हुए हैं। टाइम तो सारे आज हो जाएगा। ठीक है, कल यही क्लास 7 बजे। अच्छा कल संडे है ना? हाँ भैया हाँ ठीक है, रख लेंगे। कल वो वाली क्लास है मातृत्व वाली। सभी को नमस्ते, थैंक यू। ठीक है चलिए मैं टाइम बता दूंगा। ठीक है, कल टाइम मतलब थोड़ा चेंज हो, कल वो सात्विक मातृत्व वाली क्लास है। ठीक है चलिए सभी को नमस्ते, शिवरात्रि शुभरात्रि। जोया बेटा राष्ट्रगान करा दो, चलो सभी लोग। चलो बेटा जोया, अब जोया ही है यहाँ पे। चलो बेटा राष्ट्रगान करा बेटा। चलो बेटा आ रहा है, कराओ बेटा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि गंगा, तब शिव जाने जागे, तब शासन नायक जय गाथा, जनगण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। ठीक है क्लास को तक कल हम लोग कल भी क्लास रहेगी, लेकिन टाइमिंग मैं बता दूं, टाइमिंग श्योर नहीं, कल एक दूसरी क्लास भी है उसके हिसाब से टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है
हाँ, जिसका भी रह गया हम लोग क्लास कर ले, लेकिन आज कई लोगों को रह गया, कल भी ये क्लास रहेगी, मैं टाइमिंग बता दूंगा, आप लोग ग्रुप को थोड़ा देख लीजिए टाइमिंग। एक कल सात्विक मातृत्व की एक क्लास है, हाँ वो मैं बताता हूँ। आपके ग्रुप में जो भी परिचितों में जो भी लोग हैं जो या तो बेबी प्लान कर रहे हैं अगले 1 साल 2 साल 6 महीने में, या जो प्रेग्नेंट हैं, या जिनका बेबी है फीडिंग कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्लास कल होगी। तो कल सभी ऐसे जो भी लोग उनको क्लास में मैं मैसेज लिख दूंगा। जनरली उस क्लासेस में डायरेक्ट ऐड चला के लोग नहीं लाते, रेफरेंस वाले जो लोग आते हैं वो सीरियस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी लोग ऐसे लोग आपके परिचित हो दे दीजिए उस क्लास को अटेंड। मैं जल्दी उसमें आहार बताऊंगा ऐसी फीमेल को क्या खाना चाहिए या मेल को क्या खाना चाहिए। अगर आपको जैसे मान लीजिए बेबी प्लान कर रहे हैं, अब साल भर बाद अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उस 1 साल के दौरान मेल को क्या खाना चाहिए, फीमेल, जिससे वो बेबी बहुत अच्छा हो। जो बेबी क्वालिटी बहुत डिफरेंट, बेबी क्वालिटी आप डिसाइड कर रहे होते हैं जब आप कैसा बिहेव करते हैं। तो कल उसी चीज की क्लास होगी, तो आपके ऐसे जो परिचित हों उनको जोड़े क्लास से। तो जनरली जो आसपास जो परिचित हो उन्हीं को उस क्लास में लाया जाता है, ऐसे सबको नहीं, कोई आके इंटर कर जाए, कोई आके उल्टा सीधा। वहाँ क्या होगा ग्रुप में कैसे होता है वो ग्रुप क्लास कैसे आगे, क्लास के बाद मेल फीमेल का अलग अलग ग्रुप बनेगा। फीमेल की बहुत सारी समस्या होती है, वो सबसे पूछ नहीं सकती है, तो वहाँ पे ऐसे 50 फीमेल इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आपस में डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे मेल की बहुत सारी समस्या होती है, तो मेल फीमेल का अलग अलग ग्रुप बना के वो चलेगा, ठीक है। ये है कल की क्लास का। तो मैं अभी मैसेज लिख दूंगा, आपके जो भी ऐसे कोई परिचित हो तो प्लीज उस क्लास से जोड़े सभी, ठीक है। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि शुभ रात्रि। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को।